चलिए, कहाँ तक हुआ था? कल कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे ना। 7:30 ही क्लास लूंगा। पहली बार ऐसा हुआ, नींद नहीं खुला मेरा आज। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ उड़ान में कि ऐसा 7:30 बजे ही नींद खुला मेरा, इसीलिए ऐसा वो मर्ज करना पड़ा उस बैच को कि सर छत्तीसगढ़ वाले उनको मर्ज करके पढ़ा दें आप लोग के साथ में। 7:30 ही लूंगा कल से क्लास। ऐसा मेरे साथ खुद पहली बार हुआ है कि नींद नहीं खुला मेरा टाइम पे। 7:30 में उठा, तो 7:30 ही लगेगा क्लास कल से मेरा, रीजनिंग का फिर मैथ्स का। आज भर ये एक्सटेंड हो गया, 1 घंटे लेट हो गया है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे। सांकेतिक भाषा, यहां से प्रश्न आएंगे। मैंने बोला है 3-4 प्रश्न कम से कम मान के चलिए आपको इस चैप्टर से दिखाई देंगे, कम से कम 3-4 प्रश्न। तो सांकेतिक भाषा से कम 3 से 4 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। एकदम मिनिमम बोल रहा हूं, 3 से 4, ज्यादा भी जा सकता है। एकदम मिनिमम रेंज में रहा तो 3 से 4 प्रश्न आपको मिनिमम यहां से दिखाई देंगे। तो सांकेतिक भाषा में आपको समझाया था प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहेगा। तो मैंने बोला था शब्द का कोड वो शब्द से करेगा, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाएगा। शब्द का कोड संख्या या अंक से करेगा, उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएगा। चाइनीज कोडिंग का एक सेपरेट पूरा पैटर्न बनता है। इसके अलावा कुछ विविध क्वेश्चंस मतलब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो टोटल देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 4 पार्ट में अपन तोड़े थे कि पहला शब्द का कोड वो शब्द से करेगा, दूसरा शब्द का कोड वो संख्या या अंक से करेगा, तीसरा चाइनीज कोडिंग का सेक्शन हो गया, चौथा कुछ विविध प्रश्न देखेंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े अलग प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो इसके लिए अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन कल देखी थी काफी कुछ। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले जो 6 चैप्टर में टोटल बोला था लाइन से पढ़ेंगे, वो सारे के सारे चैप्टर में ये बेसिक इंफॉर्मेशन काम में आएगी। तो कल मैंने समझाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करूं तो आपने कल देखा था, ये सभी को पता ही है कि ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं। ए से जेड तक टोटल जो 26 अक्षर होते हैं, इनको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला अपन। इसके बाद अपन ने बात किया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर है उनके प्लेस वैल्यू को कैसे डिसाइड करते हैं अपन, प्लेस वैल्यू। तो आपने ये समझा था कि अंग्रेजी वर्णमाला जो अपन लिखते हैं, ऐसा ये जो अंग्रेजी वर्णमाला अपन इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें अपन अगर बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलें, तो जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा उस अक्षर का प्लेस वैल्यू वही हो जाएगा। ये आपने कल समझा था। ये एकदम रटा होना चाहिए। शुरुआत के 6 चैप्टर तक ये चलेगा, हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है, हर चैप्टर में। तो ये एकदम रटा होना चाहिए कि ए से जेड तक आप जाएंगे, मतलब 1 से 26 तक। ये प्लेस वैल्यू का मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर जो जिस प्लेस पे आ रहा है उसको बोलेंगे उसका प्लेस वैल्यू। एक था अपोजिट वैल्यू, ये आपने समझा था कल, अपोजिट वैल्यू। तो अपोजिट वैल्यू क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला आप ऐसा लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के बाद मैंने बताया था कि उल्टे साइड से इस बार आएंगे। उल्टे साइड से बोलने का मतलब ऐसा, राइट टू लेफ्ट आने में जो अक्षर जिस प्लेस पे आता है उसको बोलते हैं उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू। ये देखिए, ये हो जाएगा अपोजिट वैल्यू। ये दोनों एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि अपोजिट वैल्यू को ऐसा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक तथ्य याद रखेंगे। वो तथ्य कहां से आया था, समझाया था मैंने आपको। किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना होगा? 27। किसी भी अक्षर का, किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा 27 होगा। इसका कारण मैंने आपको समझाया था एग्जांपल के लिए। ऐसा ए बी सी ऐसा करते करते आप जाएंगे मान लीजिए एम तक, फिर ये एक्स वाई जेड ऐसा आ गया। तो एम का प्लेस वैल्यू अपन ने देखा था 13। प्लेस वैल्यू का मतलब ऐसे काउंट किया तो एम का नंबर आया 13वां। एम का अपोजिट वैल्यू मतलब ऐसे काउंट किया तो एम का अपोजिट वैल्यू 14। तो m का प्लेस वैल्यू 13 बोलने का मतलब आपने समझा था कि m को मिला के यहाँ पे 13 अक्षर हैं। m का अपोजिट वैल्यू 14 बोलने का मतलब आपने समझा था m को मिला के यहाँ पे 14 अक्षर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 13 और 14 को जोड़ने पर 27 आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इन 13 में भी m शामिल है, इन 14 में भी m शामिल है। m 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसीलिए 26 ना आकर कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। ये समझाया था।
इतनी बातें कल किया था, इससे पहले पूरे सिलेबस पे डिस्कशन किया था, कैसे पढ़ना है, कितना सारा है, कितने चैप्टर्स डील करने हैं, सारी बातें समझा दिया था। तो प्लेस वैल्यू ये याद करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई चॉइस नहीं है। प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनने वाले, अच्छे क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। बेसिक क्वेश्चंस, साधारण क्वेश्चंस बन जाएंगे लेकिन अच्छे प्रश्न बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। तो प्लेस वैल्यू याद रखिएगा। प्लेस वैल्यू बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आ रहा है उसको मैं उस अक्षर का प्लेस वैल्यू बोल रहा हूं। ए पहले प्लेस पे आ रहा है, 2 पे बी आ रहा है, 3 पे सी आ रहा है, 4 पे डी, ऐसे करते करते 26 पे जेड आ रहा है। इसके बाद अगर बात करूं मैं अपोजिट वैल्यू की, तो ये राइट टू लेफ्ट चलने पर जो जिस प्लेस पे आ रहा है उसको मैं उसका अपोजिट वैल्यू बोल रहा हूं। फिर आपने समझा कि बस प्लेस वैल्यू को ही याद करना पड़ेगा, अपोजिट अपने आप बन जाएगा। एम का प्लेस वैल्यू अगर 13 है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट कितना लिखूंगा मैं, 14, क्योंकि टोटल कितना होना है 27। ओ का प्लेस वैल्यू अगर मैं बोल रहा 15 है तो अपोजिट कितना होगा, 12। अगर मैं डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू को 23 बोल रहा हूं तो अपोजिट कितना होगा, 4। अगर मैं एच का प्लेस वैल्यू को 8 बोल रहा हूं तो अपोजिट कितना होगा, 19। अगर मैं आई का प्लेस वैल्यू को 9 बोल रहा हूं तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्यों हो रहा है 27, ये भी आपने समझा था। बनेगा यहां तक। अब देखो इसमें किस प्रकार की चीजें काम में आएंगी, समझना। इसके अलावा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन में स्वर, वॉवेल्स और व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ये आपको पता होने चाहिए। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सभी बच्चों को पता ही होंगे कि स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। और बाकी सब क्या होते हैं, व्यंजन। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। थोड़ा समझाऊंगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। स्वरों में और व्यंजनों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सर इनमें अलग लॉजिक लगा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ स्वर हो सकते हैं क्या, इनमें अलग लग रहा है तो स्वरों में अलग लॉजिक लगा दिया होगा, व्यंजन में अलग लॉजिक लगा दिया होगा, ऐसा भी काम कर सकता है वो। जैसे एग्जाम्पल देखना, मान लो आंसर कोई वर्ड है और लॉस दूसरा वर्ड है, इन दोनों का कोड दे दिया और मैं प्रॉफिट का कोड पूछ लिया, मान लीजिए। ध्यान से समझना, आंसर का और लॉस का कोड गिवन रहेगा, प्रॉफिट का पूछूंगा। आंसर का कोड क्या दे रहा है देखिएगा एक बार समझिए। आंसर का कोड ऐसा दे रहा है, ये देखिए, ये दिया आंसर का कोड। लॉस का कोड कैसा दे रहा है देखिए, तो लॉस का कोड ऐसा दे रहा है, ये लॉस का कोड दिया और प्रॉफिट का कोड आपसे पूछ रहा है। आंसर का कोड ऐसा लिख दिया, लॉस का कोड ऐसा लिख दिया, प्रॉफिट का कोड आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहली बात, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पहले गलती ये करते हैं कि इधर पे काउंट करने बैठ जाते हैं कि कितने अक्षर हैं, इधर पे काउंट करने बैठ जाते हैं कितने अंक हैं, फिर प्रत्येक को ऐसा डिवाइड कर देते हैं कि टोटल इधर 6 हैं इधर 12 है तो प्रत्येक को 2-2 देना है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ऐसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो यहाँ पे 6 अंक हो जाएंगे, यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो यहाँ पे 5 अंक रहेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है आपको, काउंट करना ही नहीं है कि इधर पे कितने अक्षर इधर पे कितने अंक, ये सब काउंट नहीं करना है। आप इस वैरायटी के प्रश्न में जब आएंगे तो देखना अपना अप्रोच क्या होगा। अपना अप्रोच होगा कि इन दोनों में से किसी एक के कोड को डिकोड करते हैं सर, और दूसरे में उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे दोनों में छोटा कौन है, लॉस, तो लॉस के कोड को अपन डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको वेरीफाई कहां कर लेंगे, आंसर में, कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे अप्रोच फॉलो करेंगे अपन, थोड़ा इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं साथ साथ में। जैसे एल को देखे तो आपको याद क्या आना चाहिए, एल को देखे तो आपको याद आना चाहिए पहले तो 12। 12 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो ये दे दो एल का क्या है, ये प्लेस वैल्यू। ओ को देखे तो याद आना चाहिए क्या, 15। पहले तो प्लेस वैल्यू याद आना चाहिए, 15 दिखा क्या यहाँ पे, नहीं, तो मुझे याद आना चाहिए क्या, 12। क्या है ओ का अपोजिट, दिखा क्या, दिखा, तो ये दे दिया मैं ओ को। एस को देखा तो मुझे याद आना चाहिए क्या, 19, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो ये एस का प्लेस वैल्यू, ये भी एस का क्या है, प्लेस वैल्यू। ऐसे एक एक अक्षर को देखेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अभी तो दायरा बढ़ाएंगे अपन, अभी तो प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू ही बोल रहा हूं, दायरा बढ़ेगा, ये भी याद आना चाहिए, ये भी याद आना चाहिए, ऐसे दायरा बढ़ेगा अभी। खैर फिलहाल अभी तो मैं प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का ही एप्लीकेशन बता रहा हूं, दायरा बढ़ेगा।
इतना तो याद आना ही चाहिए। एल को देखे तो 12 याद आए, 12 दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, दे दिया मैं एल का प्लेस वैल्यू। ओ को देखे तो याद आया 15, 15 तो नहीं दिखा सर, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो याद आया 12, 12 दिख रहा है सर, दे दिया मैं ओ का अपोजिट। एस को देखा तो मुझे याद आना चाहिए 19, प्लेस वैल्यू दिख रहा है सर, तो एस का दे दिया 19, एस का दे दिया 19। अब आप बोलेंगे सर इसका प्लेस वैल्यू, इसका अपोजिट, इसका प्लेस, इसका प्लेस, तो सर इसमें ऐसी क्या खासियत है, ओ में ऐसी क्या खास बात है जो एल और एस से अलग हो जा रहा है ओ? तो ओ में खास बात क्या है जो एल और एस से उसको अलग कर रही है? ओ क्या है? स्वर, एल और एस क्या है? व्यंजन। तो यहां पे एक अप्रोच मेरा ये निकल के आ रहा है कि सर जो स्वर है ना उसका क्या लिखा है? अपोजिट, और जो व्यंजन है उसका क्या लिखा है? प्लेस वैल्यू। समझ आ रहा है? लेकिन यही होगा सर कि कुछ और होगा? तो यही होगा तो एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि आंसर में ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई करते हैं। आंसर में स्वर क्या क्या है? ए और ई। तो इसका क्या होना चाहिए? स्वर का क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो ए का अपोजिट है क्या? है सर। इसका प्लेस होना चाहिए, है सर। इसका प्लेस होना चाहिए, है सर। इसका प्लेस होना चाहिए, है सर। इसका अपोजिट होना चाहिए, है सर। इसका प्लेस होना चाहिए, है सर। इसका मतलब मैंने ये क्लियर कर लिया कि कोडिंग कैसा हुआ है। जो वॉवेल्स हैं, जो स्वर हैं, उनका क्या लिखा गया है? अपोजिट, और जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उनका क्या लिखा गया है? प्लेस वैल्यू। ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व। तो स्वर और व्यंजन में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। समझ आ रहा है? वहां पे दिमाग ये दौड़ेगा आपका कि सर ओ में ऐसी क्या खासियत है जो एल और एस से इसको अलग कर रही है? तो ओ के बारे में जानकारी क्या है? ओ की खासियत क्या है? ओ जो है वो स्वर है, तो स्वर है ओ, जबकि एल और एस व्यंजन है। तो आप यहां पे बोल देंगे कि सर लॉस का कोड को जब मैंने देखा तो मुझे ये संभावना लग रही है अभी तो कि स्वर का क्या है? अपोजिट, और व्यंजन का क्या है? प्लेस। लगाना नहीं है, इसको वेरीफाई करना है पहले। अप्रोच क्या रहेगा? छोटे को डिकोड करेंगे, छोटे को डिकोड करना ज्यादा आसान रहेगा। तो छोटे को डिकोड करेंगे, उसको वेरीफाई जरूर करेंगे, वेरीफाई होने के बाद उसको अप्लाई कर देंगे किसमें? प्रॉफिट। समझ आ रहा है? अप्लाई तो कर सकते हैं इसको। पी का क्या लिखूंगा? प्लेस कितना होता है बोलो? 16। आर का प्लेस, ओ का अपोजिट 12, एफ का प्लेस, आई का अपोजिट, आई का अपोजिट ना 18, और टी का प्लेस 20। अब देखो इसमें अगर आपको याद नहीं है तो कितना समस्या है फिर। आप बोलोगे मैं याद नहीं करता, मैं लिख के ऐसा देख देख के बनाऊंगा, तो फिर कैसे बनेगा? कैसे देख देख के बनाओगे? इधर पे तो इसका पूरा डिकोड करना है अपन को पहले। देख देख के बनाने वाला तो समय ही नहीं है यहाँ पे कि देख देख के बनाऊंगा, ऐसा लिख लूंगा पेज के पीछे और देखूंगा कि ए का क्या है प्लेस, ए का क्या है अपोजिट। चलेगा ही नहीं काम। इसीलिए बोल रहा है एकदम रटना पड़ेगा इसको। एकदम ऐसा प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद से सोचते रहो कि एल का कैसे कोड बना लूं सर अपने हिसाब से कि 12 याद रहे, आई का कैसे बना लूं कि 9 याद रहे, आर का 18 याद रहे। सोचो वो, और बार बार देखोगे ना ऐसे बहुत सारे। अभी तो 6 चैप्टर तक लगातार इनकी आवश्यकता पड़ेगी, हर चैप्टर में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये तो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको कि स्वर और व्यंजन यहां क्यों लिखवाया, क्योंकि ऐसा कोडिंग दिखेगा आपको। समझ आ रहा है? तो स्वर और व्यंजन याद रखिएगा। अब थोड़ा इसमें लेवल बढ़ाएगा ना स्वर और व्यंजन में ही, और परेशान करना चाहेगा आपको, और आपको परेशान करना चाहेगा तो कैसा कोडिंग करेगा पता है वो? और आपको परेशान करना चाहेगा तो आंसर का ही कोड देखना मैं क्या लिखता हूं। आंसर का ही आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा देखना, 1, 14, 19, 23, 2, 18 ऐसा लिख दिया। मान लीजिए आंसर का कोड ऐसा लिख दिया। लॉस का कोड क्या लिखेगा देखना, 12, 4, 1919 ऐसा लिख दिया। और प्रॉफिट का पूछ लिया। ये सब करेंगे, इसीलिए अभी ध्यान दो ताकि आपको याद भी रहे थोड़ा प्लेस वैल्यू। एप्लीकेशन ही तो मेन है। आंसर का कोड ऐसा किया, लॉस का कोड ऐसा किया, प्रॉफिट का पूछ लिया। आंसर में आप इसको चेक करोगे या लॉस में चेक करोगे? चलो चेक करते हैं। किसमें चेक करोगे? लॉस में। कोड को डिकोड छोटे वाले में ही करने का आदत डालेंगे हमेशा। चलो एल को देखे तो याद क्या आ रहा है? 12, 12 आ रहा है। 12 है क्या? दे दीजिए। एल का क्या है? ये प्लेस वैल्यू, ऐसा डिनोट कर दीजिए। ओ को देखे तो याद क्या आएगा? 15, 15 है क्या? नहीं है। 12 याद आ जाएगा फिर। 12 है क्या? 12 भी नहीं है। समझ आ रहा है? छोड़ो एक बार, नहीं समझ आ रहा है सर, वो नहीं समझ आ रहा है, छोड़ देता हूं एक बार। एस को देखे तो याद क्या आएगा? 19, 19 है क्या? है। ये एस का प्लेस वैल्यू, ये एस का प्लेस वैल्यू। अब बचा इधर पे क्या? ओ, और बचा इधर पे क्या? 4।
तो ओ के कोड को मैं 4, अब ओ के पीछे पड़ जाऊंगा कि ओ को 4 कैसे लिखा है, ओ के पीछे पड़ जाऊंगा मैं। अब ओ के पीछे कैसे पढ़ूंगा, ओ का प्लेस वैल्यू पता है 15, ओ का अपोजिट वैल्यू पता है कितना 12। अब ओ के पीछे पड़ गया मैं, तो हो सकता है सर 15 के अंकों का क्या हो, ये अंतर हो, एक ये हो सकता है। ओ क्या है, पहली बात तो ओ क्या है, स्वर, एल एस एस व्यंजन है, ओ स्वर है, तो स्वर में कुछ अलग खेल खेला है सर। व्यंजन का तो प्लेस वैल्यू है, ये तो डिसाइड हो गया कि व्यंजन का प्लेस वैल्यू है, स्वर में कुछ अलग खेल खेल रहा है, वॉवेल में कुछ अलग खेल खेल रहा है, वो खेल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ओ का 4 या तो ओ के प्लेस वैल्यू के अंकों का क्या है, डिफरेंस, ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15, 15 के अंकों का डिफरेंस कितना है 4, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम रहेगी सर। और ओ के बारे में सोचो, ओ के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है, तो ओ क्या है, स्वर, और स्वरों में ओ का पोजीशन कौन सा है, चौथा। समझ आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ए का पोजीशन पहला, ई का दूसरा, आई का तीसरा, ओ का चौथा, यू का पांचवा। तो हो सकता है सर स्वर को स्वरों में उसके पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग किया हो और व्यंजन का प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर ऐसा है सर तो आंसर में जो स्वर है ए, इसका कोड क्या होना चाहिए, एक, और वो एक किस बेसिस पे होना चाहिए, स्वरों में ए का पोजीशन कौन सा है, पहला, और इस ई का कोड क्या होना चाहिए, 2, ऐसा होना चाहिए। एन का क्या होना चाहिए, 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, आर का 18। अगर ऐसा है तो मैं सही सोच रहा हूं, 1 14 19 23 2 18, ऐसा ही है सर, इसका मतलब मैंने सही सोचा है। समझ आ रहा है, लेवल को बढ़ाएगा तो ऐसा हो जाता है। क्या किया है, वो स्वर जो हैं उनका स्वरों में पोजीशन के हिसाब से कोडिंग किया है और व्यंजनों का अंग्रेजी वर्णमाला में प्लेस वैल्यू के हिसाब से कोडिंग किया है, ऐसा कोड किया है। तो वही बता रहा कि आप थोड़ा अप्रोच को बनाएंगे तब ऐसे प्रश्न बनेंगे, आप वरना सोचते रह जाएंगे। नंबरिंग तो ये प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू तो ये एकदम ऐसा प्रायोरिटी है कि इसके बिना तो हिलेगा नहीं क्वेश्चन, ये मान के चलिए, इसके बिना क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, और टफ पूछे गए हैं एग्जाम में। तो 20 21 22 के पेपर को देखिए, एसीएफ के पेपर को देखिए, और टफ है, इससे भी टफ क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा नहीं कि ये टफ है, इससे भी टफ आए हैं क्वेश्चंस। तो आपको ये सब प्रश्न बनाने हैं, तो जो जानकारी बता रहा हूं, जितनी अप्रोचेस बता रहा हूं, वो एकदम पता होनी चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। समझ आ रहा है, यहां पे कोडिंग कैसा किया, यहां पे तो फिर भी आसान था कि सर स्वर जो हैं, वॉवेल्स जो हैं, उनका क्या किया है अपोजिट, और जो व्यंजन कॉन्सोनेंट है उनका क्या किया है प्लेस। लेकिन यहां पे क्या किया सर, जो स्वर हैं, वॉवेल्स हैं, उनका स्वरों में जो पोजीशन होता है वो लिख दिया, और जो कॉन्सोनेंट व्यंजन है उनका अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है उसमें उनका प्लेस वैल्यू लिखा है। तो अप्रोच बनाएंगे अपन, अप्रोच क्या बनाएंगे, ए को देखे तो याद आया 1, नहीं याद आया तो 26। समझ आ रहा है, ऐसा सोचना है अपन को। और बढ़ाएंगे, अभी देखना ना, अभी और दायरा बढ़ेगा सोचने का, अभी तो बहुत कम पढ़े हैं, दायरा बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ूं आगे, तो स्वर और व्यंजन के बारे में एक जानकारी ये भी लिख लीजिए, स्वरों में ए का प्लेस पहला, ई का दूसरा, आई का तीसरा, ओ का चौथा, यू का पांचवा। मतलब ई का कोड कहीं पे 2 देखे तो आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। समझ आ रहा है, ई का कोड अगर 2 देखे तो आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि सर ई का प्लेस वैल्यू 5, अपोजिट होता है 22, ये 2 कहां से लिख दिया सर, समझ नहीं आ रहा है। 2 कहां से लिखा तो समझ में आएगा, स्वर में ई का पोजीशन क्या है, दूसरा है। समझ आया यहां तक। अगला बेसिक इंफॉर्मेशन लिखिए। अब ये साथ साथ थोड़ा समझा रहा हूं ताकि एप्लीकेशन समझ में आए, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, जब आऊंगा क्वेश्चन कराने में तो वहां पे आसानी होगी। अगला जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से पूछा था पीएससी 2021 में, सिंगल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट वाले लेटर्स और डबल डिजिट वाले लेटर्स, बहुत कोडिंग करवाता है ये वाला। डबल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर, यहां से बहुत कोडिंग कराता है। वही डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से कहां तक, आई तक, ए से आई तक, ए का नंबर क्या होता है 1, आई का क्या 9, इसको सिंगल डिजिट वाले अक्षर बोलते हैं। और डबल डिजिट वाले अक्षर जे से कहां तक, जेड तक, जे से जेड तक, जे का क्या होता है 10 और जेड का कितना 26। समझ आ रहा है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर और डबल डिजिट वाले अक्षर, सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक और डबल डिजिट वाले अक्षर जे से जेड तक, जे से जेड तक।
अब देखो कैसे कोड करेगा, देखना। देखो मॉडर्न का कोड मैं कैसा कर रहा हूं, देखना। मॉडर्न कोई शब्द है, इसका कोड मैं कैसे कर रहा हूं, देखना एक बार। मॉडर्न का कोड कैसे कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लीजिए इसको लिख दिया 4, इसको लिख दिया मैंने मान लीजिए 6, इसको लिख दिया मान लीजिए मैंने 23, इसको लिख दिया मैंने 22, इसको लिख दिया 9, इसको लिख दिया 5। ये देखो मॉडर्न का कोड ऐसा कर दिया है। ध्यान से समझना, ये मॉडर्न का कोड मैंने कर दिया है। एक और आपको दिया रहेगा वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई हो ही जाता है, 90% वेरीफाई हो ही जाता है, ऐसा मामला फंसता नहीं है। जो आप सोचते हैं जनरली वो वेरीफाई हो जाता है। मॉडर्न का कोड मैंने ऐसा कर दिया। चलो एम को देखे तो याद क्या आना चाहिए, 13। सबसे पहले 13 याद आना चाहिए। 13 है क्या, नहीं है। 13 याद आया लेकिन नहीं दिखा तो याद क्या आना चाहिए, 14। अपोजिट 14 है क्या, नहीं है। तो 13 के अंकों का योग याद कर लो, 4। 4 है क्या, 4 तो दिख रहा है सर, एक बार के लिए 4 तो मुझे नजर आया। चलो 4 मान लो नजर नहीं भी आता आपको, चलो 4 मान लो नजर नहीं भी आता आपको, मान लेता हूं मैं। ओ को देखते तो क्या याद आता, 15। 15 है क्या, नहीं है सर। तो 12 याद आता, 12 भी नहीं है सर। लेकिन अब तो नोटिस हो जाता सर कि यहाँ पे 13 के अंकों का योग क्या है, 4, और यहाँ पे 15 के अंकों का योग क्या है, 6। ये मुझे समझ आया। यहाँ पे क्या है, देखो एम के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग, ओ के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। समझ आया। तो ऐसा चल रहा था, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई मेरे को। डी को देखा तो मुझे क्या याद आया, 4। 4 नहीं दिखा तो मुझे याद आया क्या, 23। 23 दिखा क्या, दिख गया। तो डी का क्या है, ये अपोजिट है। ठीक, चलने दो। ई को देखा तो मुझे क्या याद आया, 5। 5 नहीं दिख रहा है सर, मुझे याद आया 22। 22 तो दिख रहा है सर। ई का क्या है, ये अपोजिट। आर को देखा तो मुझे याद क्या आया, 18, और मुझे याद क्या आया, 9। अब कंफ्यूजन आर में हो जाता है, सर ये 18 के अंकों का योग 9 है कि फिर ये वाला 9 9 है। ये समझ आ रहा है। दो डाउट आ गया यहाँ पे कि सर ये अपोजिट है आर का कि प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। दोनों मान के चलता हूं, मान के चलता हूं कि ये हो सकता है क्या है, ये प्लेस वैल्यू के अंकों का योग, या हो सकता है क्या है, ये अपोजिट। दोनों मान के चलता हूं इसको। एन को देखा तो याद क्या आया, 14। 14 नहीं दिखा, याद आया 13। लेकिन 14 के अंकों का योग क्या दिख रहा है, 5। तो मुझे यहां से क्या समझ आ रहा है कि मुझे यहां से समझ आ रहा है सर कि एक बार मैं आर को मान लेता हूं ये वाला प्लेस वैल्यू के अंकों का योग, क्योंकि ज्यादा अक्षरों के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग लिखा है। तो एम का, ओ का, आर का और एन का, ये एम, ओ, आर और एन, इनके प्लेस वैल्यू के अंकों का योग लिखा है सर। और ओ और सॉरी डी और ई का क्या लिखा है सर, वो अपोजिट लिखा है। समझ आ रहा है। ऐसा कुछ किया है सर। एम के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग 4, ओ के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग 6, डी का अपोजिट 23, ई का अपोजिट 22, आर के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग 9, एन के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग 5। तो सर एम, ओ, आर, एन के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग है और डी और ई का अपोजिट है। अब सर ये चारों, ये दोनों से अलग कैसे हैं, तो आप बोलेंगे ये दोनों स्वर हैं। तो स्वर तो नहीं है सर, डी कहां स्वर होता है, स्वर तो ओ होता। ओ और ई का ग्रुप बनता, तब अपन बोलते कि ओ और ई क्या है, स्वर। तो स्वरों का अलग किया है, व्यंजनों का अलग। लेकिन यहां तो बहुत घुमा दिया सर। ये डी और ई में ऐसी क्या खासियत है, तो आप बोलेंगे डी और ई क्या है, सिंगल डिजिट वाले। समझ आ रहा है। डी और ई क्या है, सिंगल डिजिट वाले। यानी सिंगल डिजिट वाले का अलग कोडिंग हुआ है, डबल डिजिट वाले का अलग कोडिंग हुआ है। समझ आ रहा है। ऐसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। तो ये सिंगल डिजिट वाले हैं सर। सिंगल डिजिट वाले का क्या किया है, अपोजिट, और डबल डिजिट वाले का प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। ऐसा कोडिंग 2021 में पूछा था इस क्वेश्चन को। शब्द दूसरे थे लेकिन प्रश्न का जो कोड था वो ऐसा ही था। समझ आ रहा है। सिंगल डिजिट वाले क्या है इसमें, सिंगल डिजिट वाले डी और ई है सर। सिंगल डिजिट वाले डी का 4 होता है, ई का 5, सिंगल डिजिट वाले हैं ये। तो सिंगल डिजिट वालों का क्या किया है, वो अपोजिट, और डबल डिजिट वालों का क्या किया है, प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। ऐसा किया है। तो यहां डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं और डबल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं। ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तब संभावना बनेगी कि अगर अच्छा प्रश्न पत्र आया तो फिर आपको आगे लेके जाएगा वो। और मेरा तो मानना भी यही है कि अच्छा प्रश्न पत्र आए जिससे पढ़ने वाले बच्चों को फायदा ही होगा। सामान्य सा आया, 16 जैसा पेपर आया तो उसमें सब बनाएंगे। फिर उसमें फिर ऐसा है कि
एकदम आपका एकदम एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए कि आप एकदम सरल प्रश्नों को बना के ही आए, गलती से भी गलती ना हो। समझ आ रहा है? क्योंकि 30 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनसे गलती से भी गलती नहीं होगी, वही निकाल लेंगे पेपर को। टफ अगर आया तो फिर वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को जो है जेन्युइन मेहनत किए हैं कि हाँ हम मेहनत किए थे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाए थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग हो, चाहे लैंग्वेज, चाहे कंप्यूटर, तो हमारा होगा चयन। क्योंकि सामान्य जो पढ़ाई करके जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस को सोच भी नहीं पाएंगे। बच्चे का अप्रोच बता रहा हूं मैं खुद पढ़ाता हूं, बच्चों का अप्रोच क्या रहता है, कहीं पढ़ के आए रहते हैं तो पहले इसको गिनने बैठ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे ढेर हो जाएंगे बच्चे। क्या करें, इधर 6 इधर 8, किसको 2 दूं, किसको 1 दूं, समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे ऐसे काउंट करते हैं, ये अप्रोच बताएं बच्चों को। मैक्सिमम लोग ऐसा अप्रोच बताए हैं कि सर इधर काउंट कर लो 6, इधर काउंट कर लो 8, अरे सर ये तो दिक्कत हो गया, इधर 12 होता तो ठीक रहता, सबको 2 2 दे देते, इधर 6 रहता तो ठीक रहता, सबको 1 1 पहले दे देते। ऐसा थोड़ी है यार, एम को देखे याद करो 13 नहीं दिखा, 14 नहीं दिखा, 13 के अंकों का योग दिखा, ओ को याद करो 15 नहीं दिखा, 12 नहीं दिखा, 15 के अंकों का योग दिखा, डी को देखे याद करो 4 नहीं दिखा, 23 दिख गया, ई को देखे याद करो 5 नहीं दिखा, याद करो 22 दिख गया, आर को देखे याद करो 18 नहीं दिखा, 9 दिख रहा है सर, लेकिन मेरा दिमाग ये भी बोल रहा है कि जब इधर पे प्लेस वैल्यू के अंकों का योग चल रहा है तो इसके भी प्लेस वैल्यू के अंकों का योग 9 बनता है। तो एक बार मैं लेके चला कि हो सकता है प्लेस वैल्यू के अंकों का योग हो, एक बार मैं लेके चला। एन को देखा तो याद किया 14 नहीं दिखा, याद किया 13 नहीं दिखा, 14 के अंकों का योग। अब मुझे एक पैटर्न समझ में आया सर कि डी और ई जो कि सिंगल डिजिट वाले होते हैं इनके अपोजिट वैल्यू को लिख दिया गया है, और जो डबल डिजिट वाले अक्षर होते हैं उनके प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल, ऐसा कोड किया है। नहीं तो वेरीफाई करने के लिए एक और देगा आपको, वही समझा रहा हूं, वो तो मैं आपको बस ये इसका एप्लीकेशन बता रहा था, इसीलिए मैं आपको बोला कि 2 जरूर देगा, वो 2 जरूर देगा, 2 देगा तभी वेरीफाई हो पाएगा। जैसे यहां पे आपने लॉस का एक निकाला अप्रोच, उसको वेरीफाई किया कि आंसर में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, दोनों में जो सेम कोडिंग होगा उसी को कहां लगाएंगे, प्रॉफिट में। तो यहां पे एक और शब्द जरूर देता और उसमें भी ऐसा ही कुछ लगता, तभी जाके अपन बोलते कि ये फाइनल कोडिंग है। 2 गिवन होंगे, दोनों को चेक करना पड़ेगा, एक को डिकोड करो, दूसरे में वेरीफाई करो, वेरीफाई हुआ तब तीसरे में लगाएंगे उसको। बाकी आप क्या सोच रहे थे इसमें? जे से भी स्टार्ट किया जाए 1 2 3 4 ऐसे करके, तो एम चौथे नंबर पे आ रहा है, वो छठवें नंबर पे आ रहा है, एम ओ आर एन। आप क्या बोल रहे, जे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 करके चालू करेंगे, हाँ तो डबल डिजिट वाले को, हाँ तो एम कौन से प्लेस पे आ रहा है, 4th पे, और एन एन पर 5th पे, और ओ 6th पे, आर 9th पे, ठीक है। वेरीफाई करना पड़ता उसको, अपन को वेरीफाई करना पड़ता उसको, अगर सेकंड वाले में भी यही हो जाता तो वेरीफाई हो जाता, फिर एक और दिया रहेगा उसमें वेरीफाई करते कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 2 संभावनाएं निकल गई, निकलेंगी 2 संभावनाएं निकल गई, अब 2 संभावनाएं निकल गई सर, तो हो सकता है कि वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ आ रहा है। 2 संभावनाएं निकल गई तो दोनों को एक बार लिख लो आप साइड में कि सर मेरे को लग रहा है ये संभावना भी हो सकती है कोडिंग डिकोडिंग की, ये संभावना भी हो सकती है कोडिंग डिकोडिंग की। अब दोनों में से कौन सी संभावना सही है सर, तो उसको चेक करो, जो वर्ड बचा है उसमें कौन सा एप्लीकेबल है, ये वाला कि ये वाला, जो होगा वही करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन से तो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, समझ आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे एक वर्ड बताता हूं आपको मैं, वहां पे 2 कोडिंग निकल के आ रही थी, 2 कोडिंग। एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट वेट करेंगे बस, जो आप लोग का डाउट है वो दूर हो जाएगा, देखना जो मैं एक प्रश्न बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चन सी अच्छे लेवल के हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और अच्छे प्रश्नों को करेंगे तो आसान प्रश्न तो बहुत ही आसान लगेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न आ गए तो कैसे करेंगे, अब इतने अच्छे प्रश्नों को कर लेंगे तो आसान प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे देखना एक बार, यहां पे मान लीजिए मैं लॉजिक का कोड को ऐसा लिखता हूं, समझना बात को, लॉजिक का कोड को मैं क्या लिख रहा हूं, 151520924,
जो आप लोग का डाउट है वो क्लियर कर रहा हूं पहले तो मैं, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन और है उसको लिखवाऊंगा। और ये सभी प्रश्न में अप्लाई करना है, तो प्रश्न ही मान के चलो समझा रहा हूं साथ साथ में, एप्लीकेशन के साथ साथ में। देखो मैं बोल रहा लॉजिक का कोड मैं ऐसा लिखा हूं, ध्यान से समझना। एक और वर्ड था इसमें, प्रिंटर भी दिया था, मैं लॉजिक बस लिया हूं। प्रिंटर का कोड दिया था, साथ में लॉजिक का कोड दिया था। जैसे मैं प्रिंटर का कोड को लिख ही देता हूं एक बार समझाने के लिए आपको। जैसे प्रिंटर का कोड को क्या लिखा था, वो प्रिंटर का कोड को ऐसा लिखा था 111814759। ध्यान से समझो एक बार, समझा रहा हूं मैं, देखिए एक बार। प्रिंटर और लॉजिक का कोड दिया था, इसमें टर्माइट का कोड पूछा था। खैर जो पूछा था छोड़ो उसको, अभी तो प्रश्न में आए नहीं है अपन। लॉजिक को अपन डिकोड करते, जनरली मैंने अप्रोच क्या बोला कि दो में से जो छोटा रहेगा उसको डिकोड करने के पीछे जाना, तो लॉजिक को डिकोड करते। चलो एल को देखे तो याद क्या आएगा आपको, बोलो 12। 12 दिख रहा है क्या, तो याद आएगा क्या 15। 15 दिखा क्या, दिखा। एल का क्या है, ये अपोजिट लिख दूंगा। ओ को देखे तो याद क्या आएगा 15। 15 दिखा क्या, दिख रहा है, ये ओ का क्या है प्लेस। जी को देखे तो याद क्या आएगा 7। 7 दिखा क्या, तो याद आएगा 20। 20 दिखा क्या, ये क्या है जी का अपोजिट। आई को देखे तो याद क्या आएगा 9। 9 दिख गया क्या, तो ये आई का क्या है प्लेस। सी को देखे तो याद क्या आएगा 3। 3 दिखा क्या, तो याद आएगा 24। 24 दिख रहा है, ये क्या है अपोजिट। सर लॉजिक का कोड में ऐसा हो रहा है, इसका अपोजिट इसका प्लेस, इसका अपोजिट इसका प्लेस, इसका अपोजिट। तो एक संभावना ये बन रही है कि ऑल्टरनेट कोडिंग कर दिया है सर, ऑल्टरनेट, ऐसा एक संभावना ये बन रही है सर। ऑल्टरनेट कोडिंग किया है, अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट, ऐसा चल रहा है। ऑल्टरनेट चला सकता है, ये कोडिंग तो है, एक मैनर में कोडिंग होना चाहिए, और ये मैनर में कोडिंग है। तो सर ऑल्टरनेट चला दिया है, अपोजिट प्लेस अपोजिट ऐसा चला रहा है। ऑल्टरनेट कोडिंग एकदम रटा होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, प्रश्नों में आऊंगा तो एकदम रटा होना चाहिए आपको। एल को देखा 12 याद आया, पहले प्लेस वैल्यू याद आना चाहिए। 12 नहीं दिखा, 15 याद आया, 15 दिख गया एल का अपोजिट। ओ को देखा याद आया 15, 15 दिख गया ओ का प्लेस। जी को देखा याद आया 7, 7 नहीं दिखा तो याद आया 20, 20 दिख गया अपोजिट। आई को देखा याद आया 9, 9 ही दिख गया आई का प्लेस। सी को देखा याद आया 3, 3 नहीं दिखा तो याद आया 24, 24 दिखा सी का अपोजिट। तो एक कोडिंग मेरे को यह समझ आ रही है कि ऑल्टरनेट चला रहा है सर, अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट। दूसरा संभावना यह भी तो है सर कि स्वरों का क्या किया है वो प्लेस, और व्यंजनों का क्या किया है अपोजिट। ये भी तो संभावना निकल के आ रही है सर कि जो वॉवेल्स हैं इनका क्या किया हो प्लेस, और जो कॉन्सोनेंट हैं जो व्यंजन है इनका क्या किया हो अपोजिट। ऐसा भी तो संभावना निकल के आ रहा है। दो दो संभावनाएं हैं, दोनों एक मैनर में है, ये भी एक मैनर में कोडिंग है और ये भी एक मैनर में कोडिंग है। तो मैं टर्माइट में इसको लगाऊं सर, किसको लगाऊं, अभी किसी को नहीं लगाना है आपको। आप वेरीफाई करो कि प्रिंटर में जो कोडिंग है वो ये वाला कोडिंग है या फिर ये वाला कोडिंग है, यानी ऑल्टरनेट चलाया है ऐसा, या फिर स्वरों का प्लेस लिखा है और व्यंजनों का क्या लिखा है अपोजिट। चलो देखते हैं, पी क्या है व्यंजन, पी का अपोजिट होता है क्या 11 होता है, पी का प्लेस 16 अपोजिट 11। आर भी तो व्यंजन है, तो आर का भी अपोजिट होना चाहिए, लेकिन यहां पे आर का क्या है प्लेस, इसका मतलब ये फेल हो गया, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो व्यंजन जितने हैं उन सब का क्या होना चाहिए अपोजिट, लेकिन यहां पर तो पी व्यंजन, चलो पी का अपोजिट, आर व्यंजन, आर का अपोजिट यानी 9 होना चाहिए था, यहां पे तो क्या है प्लेस वैल्यू है, तो ये वाला फेल हो गया। इसका मतलब ये वाला वेरीफाई करके देखो हो रहा है क्या। आई का क्या होना चाहिए अपोजिट है सर, एन का प्लेस होना चाहिए है सर, टी का अपोजिट है सर, ई का प्लेस है सर, आर का अपोजिट है सर, ये वाला वेरीफाई हो गया। समझ आ रहा है, अच्छे प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न देखना एकदम ऐसे आसानी से बनेंगे आपसे। अप्रोच पे ही खेल चलता है पूरा। आप सोचेंगे कि इसका कोई ऐसा 5-6 क्वेश्चन पढ़ लें और बन जाए, ऐसा नहीं है। अप्रोच को समझना है कि अप्रोच कैसा होगा, स्टार्ट कैसे करना है प्रश्न को। मेरे को 2 शब्द दिए हैं, कोड को डिकोड करना है, तो स्टार्ट कैसे करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करना है, प्रश्न का पैटर्न को देख लिया आप कि अच्छा ये बहुत सारे अंक हैं, ये वाला पैटर्न है, बस मेरे को सर ऊपर नीचे ऐसे लिखना नहीं है, प्लेस अपोजिट ऐसे लिखना नहीं है। मेरे को क्या करना है, पी को देखा तो याद आना चाहिए 16, पी का प्लेस वैल्यू 16 नहीं दिखा तो याद आना चाहिए 11, 11 भी नहीं दिखता तो अभी देखेंगे और भी चीजें घुसेंगी इसमें। उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकता है, स्वर का अलग व्यंजन का अलग, सिंगल डिजिट वालों का अलग, डबल डिजिट वालों का अलग, ऑल्टरनेट चला सकता है, कुछ भी कर सकता है।
समझ आ रहा है? बनेंगे, देखो कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा इन क्वेश्चंस को देख के, और अच्छे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि अब सर सरल है, ये सरल नहीं है, अच्छे प्रश्न है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 21 में ऐसा आया था, 20 में ऐसा आया था। एसीएफ का पेपर देखना, सेम ऐसा प्रश्न मिल जाएगा आपको एसीएफ के पेपर में। एआर का जो एग्जाम हुआ था, जनसंपर्क वाला जो एग्जाम होता है एडी के लिए वहां के, तो उसमें भी ऐसा प्रश्न घुसाया था। तो ऐसे लेवल के प्रश्न अच्छे प्रश्नों में शामिल किए हैं पीएससी ने। सीजीएल मेंस में ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे आपको। बैंकिंग में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, आप ऐसे प्रश्न पाएंगे सीजीएल के एग्जाम में। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, उसका जो मेंस का एग्जाम होता है, टियर 2 जो होता है, वहां पे आपको दिखेगा ऐसा प्रश्न। 1 में भी नहीं दिखेगा, 1 तो बहुत आसान रहता है, 2 वाले में मतलब मेंस में दिखेगा ऐसा प्रश्न आपको। कराऊंगा ऐसे प्रश्न आपको मैं। समझ आ रहा है एप्लीकेशन? क्वेश्चन ही मान के चलो, देखना ना बनेंगे क्वेश्चन आपसे। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना, अब आप तैयार हैं, कहीं ना कहीं सोच पाएंगे सर कैसे करना है डील अपन को। तो ये स्वर और व्यंजन में क्लासिफाई किया, सिंगल डिजिट डबल डिजिट में किया। आपका जो डाउट था कि सर दो दो संभावनाएं मिल जाएंगी तो क्या करूंगा, तो दोनों को वेरीफाई करेंगे ऊपर वाले में, जो छोड़े हैं उसमें जो वेरीफाई हुआ उसी को लगाना है जिसमें पूछेगा। अगला जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है बीजांक। इंग्लिश में भी इसको बीजांक ही बोल देते हैं, कहीं कहीं पे डिजिट सम भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा सही इसका नाम बीजांक ही है। बीजांक ही लिखेंगे इसको इंग्लिश में भी। बीजांक क्या होता है? ये बीजांक ध्यान से देखो, बीजांक होता क्या है ये, इसको ध्यान से देखना। बीजांक किसको बोलते हैं? जैसे 26 का बीजांक मुझे लिखना है, 26 का बीजांक, तो 26 का बीजांक कैसे लिखूंगा मैं? 2 और 6 को जोड़ के क्या बोल दूंगा? 8। ये होता है बीजांक, डिजिट सम बोलते हैं इसको। 26 में डिजिट क्या है? 2 और 6, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। जैसे 147 का बीजांक मुझे लिखना है, 147 का बीजांक मुझे लिखना है, तो 147 का बीजांक क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 4 12, 12 मतलब क्या? 3। बीजांक हमेशा सिंगल डिजिट में ही रहेगा, सिंगल डिजिट में बीजांक हमेशा सिंगल डिजिट में रहेगा। समझ आ रहा है? हमेशा सिंगल डिजिट में। जब तक सिंगल डिजिट में प्राप्त नहीं होता है आप उसको करते रहिए। तो 26 का बीजांक कैसे निकाला? 2 और 6 को जोड़ दिया 8। 147 का बीजांक कैसे निकाला? 1 4 और 7 को जोड़ दिया 12। 12 का बीजांक कितना? 3। ऐसा होता है। 14 का बीजांक क्या बोलेंगे? 14 का बीजांक बोलेंगे कितना? 5। 1 और 4 को जोड़ दीजिए, 14 का बीजांक 5। ये सब चीजें हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है सर? कैसे इसका एप्लीकेशन देगा वो? इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा कैसे आता है देखना। जैसे आंसर का कोड मैंने लिख दिया कितना? 8। ये देखो, आंसर का कोड मैंने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने आंसर का कोड 8 लिखा ना, इतने बड़े वर्ड का कोड एक सिंगल डिजिट में दे दिए सर आप। इतने बड़े वर्ड का कोड आप एक सिंगल डिजिट में दिए हो। इसका मतलब सर मुझे पूरा संभावना ये लग रहा है कि आप या तो प्लेस वैल्यूज के टोटल का या अपोजिट वैल्यूज के टोटल का क्या लिख दिए हो बीजांक। पूरी संभावना इसकी है। समझ आ रहा है? या तो प्लेस वैल्यूज के टोटल का या अपोजिट वैल्यूज के टोटल का। तो यहां पे मेरा अप्रोच क्या होता? ऊपर में ए के प्लेस वैल्यू लिखता और नीचे में क्या लिखता? अपोजिट, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कौन से टोटल का बीजांक हो सकता है ये। तो ऊपर में क्या करता? प्लेस वैल्यू लिखता, नीचे में साथ साथ अपोजिट वैल्यू। एन का प्लेस ऊपर अपोजिट नीचे, एस का प्लेस ऊपर अपोजिट नीचे, डब्ल्यू का प्लेस ऊपर अपोजिट नीचे, ई का प्लेस ऊपर अपोजिट नीचे, आर का प्लेस ऊपर अपोजिट नीचे। ऐसा साथ साथ लिखता है ये वाले पैटर्न में। इससे पहले वाले पैटर्न में मैं बता रहा हूं कि ऊपर नीचे ऐसा मैं नहीं लिखूंगा सर, ऐसा नहीं लिखूंगा ऊपर नीचे, इनका प्लेस अपोजिट। मैं पी को देखा तो याद करूंगा 16 को, 16 नहीं दिखा तो याद करूंगा 11 को। ये अप्रोच बताया। यहां पर अप्रोच में क्या बता रहा हूं, इस प्रकार के कोडिंग में आप क्या करते? ऊपर प्लेस, नीचे क्या लिखते? अपोजिट। प्लेस वैल्यू का टोटल करते, 18 5 23, 23 और 23 46, 46 और 4 50 और 10 60, 10 70, 9 79 और 1 कितना? 80। 80 का बीजांक 8 होता है सर। ये कोड मुझे समझ आ रहा है, ये देखो समझ आ रहा है, ऐसा कोड मुझे समझ आ रहा है। तो सिंगल डिजिट में अगर कोड आया ना, तो 90% संभावना क्या होती है? वो बीजांक को लिखेगा। 90% संभावना होती है। अगर प्लेस वैल्यू के टोटल का बीजांक नहीं होता तो मैं ट्राई करता अपोजिट वैल्यू के टोटल का बीजांक हो सकता है। सिंगल डिजिट में कोड 90% संभावना बीजांक किया जाती है, 90% संभावना। अब ये सब जानकारियां रहेंगी तभी तो क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। अब ये जानकारियां है ही नहीं कि सर क्या सोचूं मैं कुछ भी करने बैठ गया हूं तो फिर आंसर नहीं आएगा।
डायरेक्शन पता हो कि सर मुझे सोचना क्या है, कैसे प्रश्न को स्टार्ट करना है, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। तो यहाँ पे अगर आंसर का कोड मैंने 8 लिखा तो आपका दिमाग दौड़ा कि सर 8 लिखा है, सिंगल डिजिट में लिखा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि प्लेस वैल्यूज के टोटल या अपोजिट वैल्यूज के टोटल का बीजांक होने की प्रबल संभावना है। यहाँ पे वही हुआ है। ऐसा नहीं कि यही होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, और भी कुछ हो सकता है। पढ़ाऊंगा जब क्वेश्चंस को, तब बताऊंगा कि ये सोचना, ये नहीं मिलेगा तो ये सोचना, उससे बाहर नहीं आएगा। जितना बताऊंगा सोचने को, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम का प्रश्न को उठा के कर लेना, जितना बताऊंगा सोचने को, उतने ही सोचने से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कितना भी टफ प्रश्न दे दे, आप प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को लगा लगा के देख लेना, बहुत सारे तो मैं करा दूंगा आपको क्लास में। बनेगा ये हो गया बीजांक। अब देखो आपका थोड़ा दायरा बढ़ा। अब दायरा क्या बढ़ा सर? n को देखा तो याद आना चाहिए 14, 14 नहीं दिखा तो याद आएगा 13, 5 भी दिखा तो चलेगा, 4 भी दिखा तो चलेगा। समझ आ रहा है? z को देखा तो याद आएगा सर 26, 26 नहीं तो 1, 26 के साथ 8 भी चलेगा। ऐसा होगा, ऐसे सोचना है आपको। समझ आ रहा है? दायरा थोड़ा बढ़ रहा है। अब सर ई को देखा तो याद आएगा क्या? 5, 5 नहीं तो 22, 22 नहीं तो 4, साथ में ई का एक 2 भी था। स्वरों में ई का जो पोजीशन है वो क्या है? दूसरा है। दायरा थोड़ा बढ़ रहा है सोचने का। ए को देखा तो 1 याद आया, नहीं दिखा, 26 याद आया, नहीं दिखा, 8 भी नहीं दिखा। तो सर मान लो मेरे को 52 दिखा, तो 52 का लिंक खोज लेंगे क्या? 26 का डबल, इतना दिखेगा क्वेश्चन करने में। 52 दिखा तो 26 को देख के 52 तो याद आ जाएगा ना यार। अगर मैं 26 लिख दूं, आप 52 देख रहे हो, 26 आपके सामने आ गया है, तो 26 का डबल तो सीधे दिमाग में आएगा। ये नहीं आ रहा अभी तो प्रैक्टिस करने में आ जाएगा वो। अगर 26 मैं आपके दिमाग में बैठा दूं तो 52 तो पहचान लेंगे क्या है, 26 का डबल है। ऐसे लिंक हो जाएंगे क्वेश्चंस। समझ आया यहां तक? चलिए इसके आगे समझिए और बेसिक इंफॉर्मेशन। और बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे क्या और लग सकती है। आर में 5 जोड़ने पर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। कौन सा अक्षर? अक्षर कौन सा? डब्ल्यू। ऐसे बताना है, 2-3 सेकंड लेना है बस आपको, तब क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि एक शब्द में ऐसे ऐसे तो 6 अक्षर रहेंगे और 2 शब्द रहेंगे गिवन। सोचो तो आर का कितना? 18, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 मतलब क्या? डब्ल्यू। ऐसे खेल खेलना है आपको। ये तो आसान खेल है, अभी देखना क्या पूछने वाला हूं। ये तो आसान ही करवा रहा हूं। ऑनलाइन वाले बोलेंगे जल्दी से, एम में 7 जोड़ने पर क्या आएगा? जल्दी से, जल्दी से। एम में 7 जोड़ने पर इतना समय लगा रहे हो, याद बात नहीं है क्या? 20, 30, फटाफट करो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है यार। एम का कितना? 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में क्या होता है? टी। ऐसे बताइए तब चलेगा काम। चलो जे में 6 जोड़ने पर क्या आएगा? जल्दी बोल दो। 16 मतलब पी। समझ आ रहा है? जे का कितना होता है? 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 मतलब क्या? पी। ठीक, ऑनलाइन वाले फटाफट कर पा रहे हो क्या? 2-3 सेकंड लगाना है बस, तभी बनेगा यार, तभी तो आगे निकलोगे दूसरे बच्चे से। 30 पद हैं बस, ऐसा थोड़ी है कि 3000 हैं कि सबको मिल जाएगा। 30 तो है, सोचो बस। जनरल का 9 ठो ना? जनरल का 10 है कि 9 है? मेल 9 है मेरे ख्याल से। देख लो जितना भी है, 9, 10 है मान लो। चलो हमको तो एक ही चाहिए, 9 हो चाहे 10 हो, उसमें एक हमारा है। ऐसा है क्या? ऐसा होना चाहिए मन में कि हमारा तो एक है सर, हमको क्या करना 9 है कि 10 है, एक उसमें से हमारा है। आप एक कम करके बताओ। मन में तो ऐसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस। समझ आ रहा है कि हम लेंगे सर, लेकिन मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं कि बैठे हैं आराम से घर में जाके और कॉन्फिडेंस है कि तुक्का मारेंगे और हो जाएगा, कि कुछ और जुगाड़। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट में लगेगा भी नहीं कुछ और जुगाड़। जैसे एसीएफ में लोगों का लग गया था, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में लोगों का लग गया था, सारे एग्जाम में ही लगा है।
बीजेपी नहीं थी जब, वैसा जुगाड़ भी नहीं है कि अब तो एक मेरा है, घर वाले बोल दिए हैं कि घर वाले बोले हैं एक तेरा है, थोड़ा मोड़ा देख ले जितना पढ़ते बने, वरना एक तो तेरा है ही, पढ़ पाएगा तो ठीक, नहीं पढ़ पाएगा तो ठीक, एक तो तेरा है उसमें। ऐसी बात भी नहीं है, अब तो मेहनत करने वालों को ही मिलेगा उसमें। तो मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा यार। समझ आ रहा? 3 महीना बहुत है और 3 महीना बहुत भी नहीं है, दोनों है वो, आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो। 3 महीना देखोगे तो बहुत है, पढ़ना क्या, छत्तीसगढ़ मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर तो क्या ही पढ़ना, वो तो बनना है तो बन जाएगा वहां पे। यूज किए हैं, पीजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो कंप्यूटर से तो ठीक ठाक व्यवहारिक रहेंगे ही आप। इंग्लिश ठीक ठाक रहता ही है, इंग्लिश वैसे पढ़ते भी नहीं है बच्चे, बनना होता है तो ऑप्शन देख के बन जाता है, ऐसा बच्चों के मन में रहता है कि ऑप्शन देख के बन जाएगा बनना होगा तो। इंग्लिश जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो थोड़ी बोलेगा मैं पूरा ऐसा वर्ड्स वगैरह रटने बैठूंगा, वो तो बस ठीक है नियम रूल्स जो पढ़ा रहे हैं मैडम वो पढ़ लो, बाकी इंग्लिश में लगता है कि जो बनना होगा ऑप्शन देख के वहीं पे समझ आएगा सर। कितने भी रूल पढ़ लें, रूल ये बोलेगा अपवाद ही आ जाता है, फिर रूल ये बोलेगा अपवाद ही आ जाता है। रूल पहले लिखवा देंगे इंग्लिश में, 10 क्वेश्चन करा लेंगे, फिर एक प्रश्न ऐसा आएगा कि नहीं वो रूल फॉलो नहीं होगा, ये अपवाद है, और उसी अपवाद को पूछ लेता है। तो दिक्कत पढ़ने वालों के साथ नहीं रहेगा, देखना जो जेन्युइन थोड़ा मेहनत करेगा ठीक है, वो अब आप बोलेंगे पढ़ने वाले सर 40,000 हैं, पोस्ट तो 30 ही है बस। तो जो मेहनत कर रहा है, पुरानी मेहनत क्या है, अभी की मेहनत कितनी है, और अभी के टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि आप एक पोस्ट ले रहे हो, अपने मन में ये बैठा लो कि आप एक पोस्ट लेना है आपको, आपको दूसरे बच्चे से क्या मतलब कि सर बैठ कितने रहे हैं, वो दे रहा है क्या, ये दे रहा है क्या, वो होशियार है ये कमजोर है, इसमें क्या होशियारी कमजोरी। आप 3 महीने रगड़ दीजिए, एकदम ऐसा रगड़िए कि 1 घंटा भी आपका व्यर्थ ना हो, 1 घंटा भी व्यर्थ ना हो, क्योंकि इतना बड़ा पद है ना ये कि मिल गया ना तो आप सोच नहीं पाएंगे कि आप क्या हो, सोच नहीं पाएंगे आप कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो, आपका जीवन अभी का क्या है और पोस्ट मिलने के बाद का क्या है। वो अपने आप को ऐसा पिंच कर कर कह रहे मैं सच में सेलेक्ट हो गया हूँ, कैसा लगेगा, सच में एडी बन गया हूँ क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं, सोचिए उसके ऊपर डायरेक्टर है, देखा जाए तो सीधे चैनल को देखेंगे तो डायरेक्टर ही तो आता है, वो तो प्रमोट होके ही बनेंगे, डीडी तो प्रमोट होके ही बनेगा, डेप्यूटी डायरेक्टर तो प्रमोट होके ही बनेगा ना, वो सीधे तो फिर डायरेक्टर ही बनता है, एग्जाम के थ्रू बनना है तो फिर वो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू ही भेजते हैं, संचालक बनाते हैं। अगर चैनल देखेंगे तो डायरेक्ट तो आप डीडी बन नहीं सकते, वहां पे एडी ही बन सकते हैं एग्जाम के थ्रू। तो सोचो कितना बड़ा पद है, सहायक संचालक, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंडस्ट्री का, वो भी इंडस्ट्री का है, सोचो, समझ आ रहा है, जहां पे आप जान रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों से डील करना है आपको, करोड़पति लोगों से ही डील करना है, अरबपति लोगों से डील करना है आपको, बस सब कुछ है, पैसा है, मान सम्मान इज्जत सब कुछ है, और रास्ता इसका थोड़ा छोटा है जाने का, एक ही पेपर देना है, ये सबसे बड़ा बात है, एक ही पेपर देना है। सोचो ये अपॉर्चुनिटी अगर खो दिए, मेहनत नहीं करोगे, ये अपॉर्चुनिटी अगर खो दोगे कि नहीं नहीं देखते सर कुछ और देखेंगे, प्री देखेंगे, मेंस देखेंगे, सीडीपीएससी देखेंगे, वो देखना उसको, लेकिन पहले इसको देख लो 3 महीना। चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मान लो भगवान ना करे नहीं होता, मान लो किसी का, मान लो नहीं होता है, तो भी तो ये 3 महीना रगड़ के पढ़े हो आप, इसको यूटिलाइज कर सकते हो सीजीपीएससी के एग्जाम में। जुलाई के बाद तो फरवरी दिखता है फिर कि प्री का एग्जाम होना है, छत्तीसगढ़ पूरा आएगा ही, मैथ्स और रीजनिंग पूरा काम आएगा, लैंग्वेज पूरा काम आएगा, कंप्यूटर का 1 आध 2 प्रश्न आ ही जाता है प्री में, जीएस के पेपर में, इंडियन जीएस बचेगा बस। अमीन पटवारी का एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद दिसंबर में, वहां पे इंडियन जीएस छोड़ के बाकी सब रगड़ के बैठे हो आप, इंडियन जीएस छूटेगा उसमें बस, बाकी सब रगड़ के बैठे हो। मैथ्स का इतना बड़ा सेक्शन है, अगर जो नौकरी में नहीं है अभी, जो एकदम बेरोजगार है उनके लिए बोल रहा हूँ, जो ठीक ठाक नौकरी में है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी अभी प्राइवेट नौकरी है, तो प्राइवेट से तो बहुत अच्छा है अमीन पटवारी का नौकरी, बहुत अच्छा है अमीन पटवारी का नौकरी प्राइवेट से, तो समझ आ रहा है, सिक्योरिटी है, हर महीना पैसा मिलना है 40,000 रुपया लगभग, समझ आ रहा है, काम का प्रेशर कम। प्राइवेट में तो आप 9 घंटा 10 घंटा ऐसा घिसोगे तब जाके आपको सैलरी मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं है, कब लात मार के निकाल दे आपको, हाथ पैर काम करना बंद तो लात मार देंगे आपको, मेरा ही मान लो हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा तो भगा देंगे मेरे को, लोग भगा ही देंगे ना यार। 1 आध महीना 2 महीना बैठा के चलो चलो यार बहुत सेवा की हो आप इस कोचिंग में रह के, बहुत बैच बनाए हो, बच्चों को पढ़ाए हो, 1 आध 2 महीना दे देंगे, मान लो जितना देते थे आपको, चलो ले लो, कितना देंगे आपको, कितना देंगे आपको, सिक्योरिटी थोड़ी है। आज मेरे हाथ पर में कुछ होगा तो हाथ ही तो मेरा सब कुछ है, जो मेरे को
ऐसा मेरे घर में लक्ष्मी जो आ रही है, मेरा घर जो चल रहा है। तो मान लो कुछ हो गया किसी को, तो फिर सर्वाइवल क्या है प्राइवेट में? सरकारी में है तो आप हैं, सरकारी में तो डेथ होने के बाद भी आपके फैमिली वालों को नौकरी दे देते हैं। सिक्योरिटी मैटर करता है, सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है। बहुत फायदे हैं सरकारी नौकरी के, इतने फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। डीए देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, 50% के आसपास पहुंच गया है यार। सैलरी, बेसिक सैलरी का 50% डीए मिल रहा है। अभी वेतनमान लागू हो जाएगा 8वां, तो फिर लो लगभग दोगुना हो गया सैलरी आपका। समझ आ रहा है? और इसका तो एडीआई का तो इनहैंड सैलरी शुरू में मेरे ख्याल से 80-90 के आसपास है, 85 के आसपास है। सोचो इनहैंड सैलरी शुरू में पहले महीने से। प्राइवेट में तो इतना देगा नहीं आपको कोई। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट में आपको कोई 85,000 रुपया देगा ही नहीं महीना का। कुछ भी कर दो उसके लिए, आप मर जाओ उसके लिए काम करते करते, तो भी नहीं देगा आपको। जब तक आप उसमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डर ना हो या उसमें मेन मैनेजमेंट में ना हो, नहीं देगा आपको। मर जाओ करते करते काम। 85 मतलब 85 दे दूंगा यार तेरे को छत्तीसगढ़ में, रायपुर में 85,000 रुपए दूंगा तेरे को मैं, ऐसा भावना है। भले 1 करोड़ कमा लेगा वो, नहीं देगा 85। कल्चर नहीं है 85,000 रुपए महीना देने का छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, प्राइवेट कंपनी में कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं कि काम करने का टैलेंट नहीं है बच्चों में, युवाओं में, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है उनमें, टैलेंट भरपूर है। कल्चर नहीं है छत्तीसगढ़ में 90,000 रुपए महीना देने का, 85,000 रुपए महीना देने का कल्चर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ नहीं मिल पाएगा 80, 85, 90 आपको। और ये नौकरी देखो एडीआई का, और ये 85 तो देखोगे भी नहीं, गिनोगे भी नहीं 85 को, तो इतना पैसा आएगा आपके पास। ये 85 को तो देखोगे नहीं, अरे यार ये 85 क्या होता है, इसके आगे एक और जीरो लगाओ तब गिनेंगे अपन 85,000 क्या हो रहा है यार। एक जीरो तो कम से कम लगना चाहिए यार, ज्यादा आती हो गया 2 लगा देंगे एक तो लगाएंगे ही, एक तो लगाएंगे ही, ऐसा मन में आएगा। इतना बड़ा पद है, एक तो लगाएंगे ही कम से कम। एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री लग जाता है, 2 में छापा पड़ जाता है फिर। हाँ तो एक तो लगा के संतुष्ट रहिए ना, एक लगा के संतुष्ट रहिए। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो लगता ही है वो, ये बता रहा हूं मैं आपको। 1 जीरो तो सरकारी नौकरी के हर नौकरी में लग जाता है अपने आप को। आपकी सैलरी में 1 जीरो लग ही जाता है। वो डबल जीरो, ट्रिपल जीरो करने का कोशिश करते हैं तब सीबीआई सा रेट मार देता है आके। 1 जीरो में तो सब जान रहे हैं कि चलेगा यार। सोचो 3 महीना लेकिन है इसके लिए, ये 3 महीना ही है आपके पास। एकदम ऐसा रगड़ के पढ़ो कि मतलब खुद भी सोचो यार कि पढ़ रहा हूं मैं। अब नहीं हुआ तो गिल्ट फील नहीं होगा मेरे को, नहीं हुआ तो मत हो साला जा। पढ़ा तो मैंने रगड़ के, लेकिन इतना पढ़ दिया मैंने कि नहीं हुआ ना तो भी गिल्ट फील नहीं करूंगा, मैं भयंकर मेहनत किया था, ऐसा दिमाग में आ रहा है मेरे। और क्या करता, मर थोड़ी जाता अब इसके पीछे। किया मैंने आखिरी एकदम, और करोगे तो हो ही जाएगा फिर। एकदम समय को व्यर्थ मत करना, जितना हो सकता। बहुत बड़ा पद है, बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी ऐसा गिव अप तो करना ही मत, लास्ट दम तक एकदम। चलो बताओ, कुछ और बताओ जल्दी से। जैसे मान लो टी में अगर मैं 6 कम कर दूं तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए। एन आएगा, ठीक। फटाफट कर पा रहे हैं? टी में कितना, 20, 20 में 6 कम करेंगे 14, 14 में क्या हो जाएगा, एन। 14 में हो जाएगा एन, बन जाएगा। जल्दी से डब्ल्यू में अगर मैं कर दूं 8 कम, जल्दी से बताइए क्या आएगा। डब्ल्यू में अगर मैं 8 कम कर दूं तो क्या आएगा, वो आएगा। डब्ल्यू क्या होता है 23, 23 में 8 कम करूंगा 15, 15 में क्या होता है, वो होता है। बनेगा ये सब, ये सब तो आसान है। चलो अब देखना मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे, वहां पे थोड़ा फंस जाएंगे। मैं बोला सी में 7 कम करने पर क्या आएगा, यहां पे थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा आपका, होल्ड होगा, थोड़ा सा होगा क्या। हाँ बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा, वैसे तो होल्ड हो जाएगा आपका। सर सी क्या होता है 3, 3 में 7 कम करूंगा -4 हो गया सर। ये तो 3 में 7 कम करूंगा -4, -4 में तो कुछ होता नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है सर, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। 20 में 6 कम किया 14, 14 में एन, 23 में 8 कम किया 15, 15 में ओ, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में पी, 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में टी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, 30 में 7 कम किया -4। ये तो सर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और लिख कैसे करूंगा, तो फिर प्रश्न एक ही बनेगा, बाकी छूटेंगे मेरे से। लिख के तो करना ही नहीं है, एक ही शब्द में 6 बार ये काम करना पड़ेगा आपको। तो सर क्या करता हूं मैं, सी को आवश्यकता पड़ने पर मैं 3 के साथ साथ कितना रीड कर सकता हूं, 29।
26 प्लस 3। कैसे 26 प्लस 3? सर जैसे एक्स वाई जेड खत्म, उसके बाद ए बी सी डी फिर से चालू, तो सर एक्स होता है 24, वाई 25, जेड 26, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ए को 1 के साथ 26 प्लस 1 27, बी को 2 के साथ 26 प्लस 2 28, सी को 3 के साथ 26 प्लस 3 29, डी को 4 के साथ 26 प्लस 4 कितना 30। ऐसे भी कर सकता हूं सर मैं। तो सर मैं यहाँ पे 3 में 7 घटाने में लफड़ा हो रहा है, तो मैं 3 को 3 ना बोल करके क्या बोलूंगा 29। 26 प्लस 3, 29 में 7 घटाऊंगा कितना 22। 22 में क्या आता है, ये देखो। ऐसा सोचना पड़ेगा तब क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, ऐसे अप्रोच फॉलो करने पड़ेंगे आपको। लिख के तो बना ही लोगे, छोटा बच्चा भी बना देगा कि भाई सी में ऐसा 7 कम करने पर क्या आएगा, लेकिन आपको सही समय पर बनाना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और कोड को डिकोड करने में यही सब तरकीब अपनाएंगे तब कोड डिकोड होगा। ऐसा करना पड़ेगा। देखना, ये देखो कितना आसान हो जाएगा। मैं बोला चलो बी में 6 घटा के बताओ क्या आएगा, आराम से घटा लोगे। सर बी होता है 2 मतलब हम सर 2 में 6 घटाएंगे, लफड़ा हो रहा है, तो सर मैं 2 को 2 ना बोल के कितना बोलूंगा 28। 28 में 6 घटाया 22। 22 में क्या होता है वी। कितना आसान हो जाएगा देखो। मान लो मैं बोला एग्जाम्पल के लिए, मैं मान लो बोल दिया डी। डी में आपको घटाना है 9। सर लफड़ा हो रहा है, डी होता है कितना 4। 4 में 9 घटाने पे लफड़ा, 4 को 4 ना बोल के क्या बोलूंगा 30। 30 में 9 घटाया 21। 21 में क्या होता है, ये होता है। समझ आ रहा है? ये काम करना पड़ेगा आपको। अपोजिट वैल्यू लेके मतलब कैसे बोलना चाह रहे हो? डी का अपोजिट क्या होता है? डी का अपोजिट होता है आपका 23। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वैसे कहाँ आएगा। 23 में 9 माइनस करेंगे तो और पीछे खसक जाएंगे, वैसा नहीं बनेगा। आपको डी में 9 माइनस करने का मतलब समझना है। डी में 9 माइनस करने का मतलब ऐसा बोल रहा हूं मैं, डी में 9 माइनस करने का मतलब ये डी है, इसमें 9 माइनस करने का मतलब ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए ऐसा बोलना चाहता हूं। डी में 9 माइनस करने का मतलब 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, 6 7 8 9, क्या आएगा यू। ऐसा बोलना चाह रहा हूं। अब डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। अब 4 में 9 घटाऊंगा तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, वैसा तो कुछ अंग्रेजी वर्णमाला में होता नहीं है। अब डी का अपोजिट अगर आप 23 लेते हैं, अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है इधर से ऐसे चलने पर डी का प्लेस क्या होगा 23वां। अपोजिट साइड से चलने पर डी का प्लेस होगा 23। अब इसमें अगर आप घटाओगे 9, समझ आ रहा है, इसमें अगर आप 9 घटाओगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। तो आपको घटाना है ऐसे, डी में 9 घटाने का मतलब ऐसे, ये 9 घटा रहा हूं तो डी को मैं 4 के साथ साथ 26 प्लस 4, क्योंकि ये 26 तो ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, तो डी को मैं क्या बोला 30। डी को मैं 26 प्लस 4 30 बोला, 30 में 9 घटाया तो क्या आया 21। 21 में क्या आएगा यू आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो जहां पे फंसे ना मामला कि सर 2 में 6 घटाना है, लफड़ा हो रहा है, तो सर 2 को 2 ना बोल के 28 बोला, 28 में 6 घटाया 22। सर 3 में 7 घटाना है, लफड़ा हो रहा है, 3 को 3 ना बोल के 29 बोला, 29 में 7 घटाया कितना आया 22। समझ आ रहा है? ए 1 के साथ 26 प्लस 1 27 भी है, बी 2 के साथ 26 प्लस 2 28 भी है, सी 3 के साथ 26 प्लस 3 29 भी है। ऐसे करना है आपको, बनेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में आते हैं। और भी बेसिक इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपन देखेंगे उसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। शब्द का कोड शब्द से करेंगे पहले। रीजनिंग ही पढ़ा दे रहा हूं आज, क्योंकि वैसे भी थोड़ा लेट हो गया, पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया है। रीजनिंग ही पढ़ लेते हैं आज पूरा। थोड़ा सा आज शेड्यूल बिगड़ गया है, कल से प्रॉपर क्लास चलेगा। शब्द का कोड शब्द से करते हैं, ये पहला टाइप पढ़ेंगे अपन। करीबन 12-15 अप्रोच है इसके, 12-15 अप्रोच। शब्द का कोड अपन करेंगे शब्द से। तो शब्द का कोड शब्द से करेंगे। शब्द का कोड शब्द से करेंगे, इसका मतलब ऐसा, ये समझा रहा था आपको कि आंसर मान लो कोई शब्द है, इसका कोड मैंने क्या कर दिया ऐसा, आंसर का कोड मैंने ऐसा लिख दिया, ये देखिए ऐसा लिख दिया, आंसर का कोड मैंने ऐसा लिख दिया। इसको बोल रहा हूं मैं शब्द का कोड किससे कर रहा हूं, शब्द से। जैसे राम कोई शब्द है, इसका कोड मैंने क्या लिख दिया SBN। तो देख सकते हैं शब्द का कोड किससे कर रहा हूं, शब्द से। तो शब्द का कोड शब्द से करेंगे, उसके 12-15 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न लिखिए क्या है, पहला पैटर्न लिखेंगे क्या है। 12-15 पैटर्न, उससे बाहर नहीं आएगा। अप्रोच बताऊंगा क्या सोचेंगे कैसे सोचेंगे आप।
देखो पहला पैटर्न क्या बता रहा हूं मैं, पहला पैटर्न ये बता रहा हूं कि जब शब्द में अक्षरों की संख्या है मान लो 4, शब्द में जो शब्द आपको दिया रहेगा उसमें अक्षरों की संख्या जितनी है उसका जस्ट डबल किसमें रहेगा, कोड में। जस्ट डबल मतलब कोड में कितने अक्षर रहेंगे, 8, ये बोल रहा हूं। शब्द में जितने अक्षर हैं ना उसके जस्ट डबल किसमें रहेंगे, कोड में रहेंगे। शब्द में जितने अक्षर हैं उसके जस्ट डबल होंगे कोड में। मतलब शब्द में अगर 4 अक्षर हैं तो कोड में होंगे 8, शब्द में अगर 5 अक्षर हैं तो कोड में 10, शब्द में 6 हैं तो कोड में 12, ऐसा बोल रहा हूं। तो यहां 99% संभावना क्या होती है, यहां पे 90 से 99% संभावना यह होती है कि इसका आजू बाजू का लिख दिया है, इसका आजू बाजू का लिख दिया है, इसका आजू बाजू का लिख दिया है और इसका भी आजू बाजू का लिख दिया है। 99% यही संभावना होती है। जैसे एग्जांपल के लिए रीड कोई वर्ड है मान लीजिए, इसका कोड मैं क्या लिख दूंगा, QS DF ZB CE। ये देखो तो आप कैसे नोटिस करोगे, आप सबसे पहले तो ये नोटिस करोगे कि सर शब्द में अक्षरों की संख्या जितनी है ना उससे बहुत ज्यादा है। कितनी है, यहां 4 तो यहां कितनी है, 8। तो सर 90 से 99% गारंटी है कि सर R के आजू बाजू क्या होता है, Q और S। E के आजू बाजू क्या होता है, D और F। A के आजू बाजू क्या होता है, Z और B। D के आजू बाजू क्या होता है, C और E। समझ आ रहा है, गारंटीड है कि ऐसा ही करेगा वो। आगे चल के पढ़ाऊंगा, शब्द में जितने अक्षर कोड में भी उतने, उसमें तो बहुत सारे पैटर्न आएंगे, लेकिन शब्द में जितने अक्षर कोड में उसके जस्ट डबल अगर हैं तो यही काम कराएगा आपसे वो। ये अलग से इसीलिए शुरू में ही बता दे रहा हूं इसको। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि शब्द में 4 अक्षर तो कोड में भी 4, शब्द में 6 अक्षर तो कोड में भी 6, वो पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन यहां पर मैं ये बोल रहा हूं, अलग से लिखवा दिया हूं कि शब्द में अगर अक्षरों की संख्या 4 तो कोड में 8, शब्द में 5 तो कोड में 10, शब्द में 6 तो कोड में 12। इस केस में 99% संभावना यही होगी कि आर के आजू बाजू वाले को लिख दिया, ई के आजू बाजू वाले को, ए के आजू बाजू वाले को और डी के आजू बाजू वाले को। समझ आ रहा है। इसी में एक और पैटर्न ये बनता है, इसी में एक और पैटर्न ये बनता है, शब्द में अगर अक्षरों की संख्या है 6 और उसके कोड में कितनी हो गई, 3। समझ आ रहा है, मतलब इधर जितना उसका आधा, इधर जितना उसका आधा, इधर जितना उसका आधा। तो शब्द में जितने अक्षर हैं उसका आधा, शब्द में जितने अक्षर हैं उसका आधा, शब्द में जितने अक्षर हैं उसका आधा कोड में हो गया। तो यहां पर संभावना क्या बनती है, यहां पर यह बनती है कि 2 को मिला के क्या कर देगा, 1। 2 को मिला के क्या कर देगा, 1। 2 को मिला के क्या कर देगा, 1। अब सर ये 2 को मिला के 1 करने का लॉजिक क्या बोल रहे हो आप, ऐसा बोल रहा हूं। देखो 2 को मिला के 1 करने का लॉजिक ऐसा बोल रहा हूं, जी का नंबर कितना होता है, 7, ओ का कितना, ई का, एस का। तो 2 को मिला के 1 करने का मतलब 15 और 7 को मिलाया, 15 और 7 कितना हो जाएगा, बोलो, 15 और 7 हो जाएगा 22। तो यहां पे क्या लिख देगा, वी लिख देगा। 19 और 5 क्या हो जाएगा, बोलो, 19 और 5 कितना, 24। 24 में क्या हो जाता है, एक्स। ऐसा कोड लिख देगा। समझ आ रहा है, यही काम कराएगा वो। ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है। हाँ, दोनों का डिफरेंस भी लिख सकता है वो पकड़ में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लिख सकता है। 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8। 19 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। बिल्कुल कर सकता है। तो 2 को मिला के 1 करेगा, मैं ये बोल रहा हूं 2 को मिला के 1 करेगा, 2 को मिला के 1 करेगा। एकदम फिक्स पैटर्न है। यहां से 2022 पीएससी प्री में 2 प्रश्न पूछे गए थे इस पैटर्न से। 2022 पीएससी प्री में 2 प्रश्न यहां से डायरेक्ट आए थे, एकदम सीधे सीधे 2 प्रश्न यहां से आए थे। 2 प्रश्न एक ही एग्जाम में 2022 पीएससी प्री में बोल रहा हूं। इसके जस्ट बाद में आऊंगा कि शब्द में जितने कोड, मतलब शब्द में जितने अक्षर कोड में भी उतने ही अक्षर, इसके जस्ट बाद आऊंगा। उसमें करीबन 12-13 पैटर्न पढ़ने हैं अपन को, इसीलिए उसको पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। शुरू में ही ये जो अलग बनता है, यहाँ पे अक्षरों की संख्या 4 तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या 8, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 तो यहाँ 3, यहाँ 8 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 2। मतलब शब्द में जितने अक्षर कोड में उसके जस्ट डबल, शब्द में जितने अक्षर कोड में उसके जस्ट आधे। तो यहां पर आजू बाजू वाले को टीपेगा और यहाँ पे 2 को मिला के 1 करेगा। अब 2 को मिला के 1 कैसे करेगा देख लेना। 15 और 7 का टोटल किया है कि 15 और 7 का डिफरेंस लिया है।
तो देख सकते हैं, नंबरिंग करेंगे तो आपको दिख जाएगा 15 और 7 का टोटल है सर, 19 और 5 का टोटल है सर। डिफरेंस होता तो डिफरेंस दिख जाता आपको। लिखो तो पहले 2022 में पूछे गए 2 प्रश्न। अभी पैटर्न वाइज चल रहा हूं, आगे चल के मैं मिक्स प्रश्न कराऊंगा पूरा, ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं पैटर्न वाइज चल रहा हूं, आगे चल के पूरा मिक्स देखेंगे अपन। रैंडम क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन अभी पैटर्न वाइज चल रहा हूं थोड़ा। तो पैटर्न वाइज चल रहा हूं तो ये प्रश्न आपसे बनने ही चाहिए। चाइनीज कोडिंग नहीं पढ़ाया, उसको आगे चल के पढ़ाऊंगा। जनरली चाइनीज कोडिंग से शुरुआत करता हूं, लेकिन यहाँ पे चाइनीज कोडिंग नहीं पढ़ाया हूं, आगे चल के चाइनीज कोडिंग को डील करेंगे अपन। चाइनीज कोडिंग से भी प्रश्न आते ही हैं। कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग के, इसमें 4 प्रश्न तो दिख चुके हैं मुझे 2022 पीएससी प्री में। लिखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, पूरा लिख लीजिए एक प्रश्न को। एक निश्चित कूट भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में टीम, TEAM, टीम को YN लिखा जाता है। टीम को YN लिखा जाता है, कैसा भी कर लो चलेगा वो। एक निश्चित कोड भाषा में टीम को YN लिखा जाता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीम इज रिटन एज YN। और रिमेन को, और रिमेन को WNW लिखा जाता है, और रिमेन को WNW लिखा जाता है, और रिमेन को WNW लिखा जाता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीम इज रिटन एज YN एंड रिमेन इज रिटन एज WNW। तो उसी भाषा में लेफ्ट को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में लेफ्ट को क्या लिखा जाएगा? हाउ विल लेफ्ट बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज? तो हाउ विल लेफ्ट बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज? ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 पीएससी प्री का। ठीक, अप्रोच पे थोड़ा सा काम करना, बनेंगे क्वेश्चंस। ये 2022 पीएससी प्री का है। आ गया क्यूजेड? ठीक, अभी तो पैटर्न वाइज चल रहे हैं तो ये बनेंगे ही, इसमें तो बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। बाद में ऐसा मिक्स कराऊंगा, 10-12 प्रश्न ऐसा मिक्स दूंगा एक लेक्चर पूरा लेकर के। थोड़ा सा समय लगता है कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन 4 प्रश्न कम से कम मान के चलिए मिलेगा आपको यहां से। ठीक है, प्रणय, प्रीति, इंदु, उपासना, ठीक है, क्यूजेड आ गया सभी का? ऑप्शन ए क्यूजेड बन रहा है सभी से? तुरंत नोटिस करेंगे सर, यहां 4, यहां 2, यहां 6, यहां 3, दिमाग तुरंत दौड़ेगा। दिमाग क्या दौड़ेगा? दिमाग ये दौड़ेगा सर कि यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 6 है, यहां 3 है। तो मेरा दिमाग दौड़ा सर कि 2 को मिला के 1 किया होगा सर, 2 को मिला के 1 किया होगा। अब कौन से 2 को मिला के 1 करेगा वो नंबरिंग करने पर पता चलेगा सर। नंबरिंग करूंगा फटाफट। टी का कितना? 20, ई का, आप लोग याद करने का कोशिश करो, मेरे को तो याद ही है, आप लोग कोशिश करो। समझ आ रहा है? आप लोग को बोलना चाहिए, ये बोल बोल के ऐसा करेंगे, ऐसा शर्म थोड़ी है यार, आपको सीखना है और एकदम बेसिक चीज है ये। y का कितना होगा? 25, n का कितना? अब देखो 2 को मिला के 1 किया, कौन से 2 को मिला के 1 किया? 20 और 5 को मिला के 25, 1 और 13 को मिला के 14। तो सर ये समझ आ रहा है टीम से तो कि शुरू के 2 को मिला के 1, फिर लास्ट के 2 को मिला के 1। तो अगर रिमेन में भी वेरीफाई हो गया तो लगाऊंगा लेफ्ट में, एक में ही ऐसा देख करके मत लगाना, वेरीफाई जरूर करना। आर का कितना? 18, ई का 5, एम का ए, आई 9, एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू, देख लो 18 और 5 23 होता है क्या? 13 और 1 14 होता है क्या? 9 और 14 23 होता है। इसका मतलब जो मैं टीम में सोचा था वही लग रहा है, तो यहां भी कर देते हैं। एल कितना? 12, ई 5, एफ 6, टी 20, 12 और 5
17, 17 में क्या आएगा Q, 20 और 6 26, 26 में क्या आएगा Z, QZ हो जाएगा। बनेगा? नंबरिंग याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, देखना ना, अभी वो इतना फ्रीली आप बोलेंगे पूरा याद हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन लिखिए। इसी एग्जाम में पूछा गया एक और प्रश्न, इसी एग्जाम में पूछा गया था। अब मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखवाऊंगा, मैं सीधे ऐसा दूंगा, आप एक पूरा लिखवा दिया वो, मैं सीधे क्वेश्चन दूंगा आपको, जबरन समय खराब नहीं करेंगे। स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, इसको लिखा है RTOQQSHJMOFH, वॉच। VXZBSUBDGI। तो मॉडर्न को पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है, मॉडर्न को पूछा है, आराम से बता सकते हैं, मॉडर्न को पूछा है, आराम से बना सकते हैं, जल्दी से बना लीजिए। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, यहां पे बना लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर बहुत सारे अप्रोच सीखने हैं, देखना शाम वाले बच्चे पूरे कोडिंग डिकोडिंग को बना रहे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं, सब लगा रहे हैं, एक एक प्रश्न ऐसा छाट छाट के निकाल निकाल के बना रहे हैं वो लोग। चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बुकलेट ले लीजिए मार्केट से, आप CGPSC के जितने भी एग्जाम्स आज तक हुए हैं, सारे एग्जाम को कवर करता हो ऐसा कोई बुकलेट ले लो, मिल जाएगा मार्केट में। तो जल्दी बनाइए, फिर अच्छा प्रश्न भी है आगे चल के बहुत सारा। बन गया है ना? ठीक, हो गया। चलिए देखिए, ये तो समझ आ रहा है सर, यहाँ पे अक्षरों की संख्या जितनी है उसका जस्ट डबल है, यहाँ पे अक्षरों की संख्या जितनी है उसका जस्ट डबल है। तो S के आजू बाजू होता है ये RT, P के आजू बाजू होता है OQ, R के आजू बाजू होता है QS, I के आजू बाजू होता है HJ, N के आजू बाजू होता है M और O, G के आजू बाजू होता है F और H। ये दिख रहा है मेरे को, नंबरिंग करेंगे तो भी दिखेगा, बाकी यहाँ पे तो नंबरिंग की आवश्यकता भी नहीं है मेरे को। W के आजू बाजू क्या होता है VX, A के आजू बाजू Z और B, T के आजू बाजू S और U, C के आजू बाजू B और D, H के आजू बाजू G और I। लगा दीजिए मॉडर्न में। M के आजू बाजू क्या होता है L और N, O के आजू बाजू N और P, D के आजू बाजू C और E, E के आजू बाजू D और F, R के आजू बाजू Q और S, N के आजू बाजू M और O। ये बन जाएगा, बन जाएगा इसमें। तो ये दो पैटर्न याद रखेंगे, इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, जब मिक्स प्रश्न कराऊंगा वहां पे बहुत सारे प्रश्न और आ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले ऐसा आ रहा होगा, मैच कर लीजिए, हाँ नाम है जवाब दे दीजिए, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है कमेंट में, ऐसा मैच कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़ूं आगे, चलिए अब चलिए, अब अगले पैटर्न में आइए। ये अब बहुत सारा इसमें केसेस देखेंगे अपन। शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में भी उतने ही अक्षर होंगे, शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में भी उतने ही अक्षर होंगे। 4 है तो 4, 6 है तो 6, 5 है तो 5, ऐसा बोल रहा हूं। शब्द में जितने अक्षर होंगे कोड में भी उतने ही अक्षर होंगे, ऐसा बोल रहा हूं। यहां पे करीबन 12-13 अप्रोच हैं, उसको सीखना है, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, उसमें थोड़ा काम करना है। चलो अब ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अप्रोच बनाने के लिए एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, आंसर का कोड मैंने कर दिया क्या
तो ये मैंने लिखा BOTXFS, ऐसा लिख दिया। और पूछ क्या रहा हूं मैं, मॉडर्न का कोड आपसे पूछ रहा हूं, मॉडर्न का कोड। आंसर का कोड मैंने लिखा BOTXFS और मॉडर्न का कोड मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ध्यान से समझना यहां पे अप्रोच क्या होगा। जैसे ही आपने देखा, ये तो बहुत आसान है कि +1 क्या है, इतना आसान आएगा नहीं, वो तो मैं आपको अप्रोच बताने के लिए प्रश्न लिया हूं कि अप्रोच क्या होगा आपका। जैसे ही आपने देखा कि शब्द में जितने अक्षर हैं कोड में भी उतने ही अक्षर हैं, तो आपका अप्रोच क्या होगा, सबसे पहला अप्रोच होगा फॉरवर्ड चेक करेंगे आप, अग्र दिशा में फॉरवर्ड चेक करेंगे। फॉरवर्ड चेक करने का मतलब सबसे पहला काम होगा अग्र दिशा में फॉरवर्ड। अग्र दिशा का मतलब क्या होता है, 70 to 75% क्वेश्चन अग्र दिशा के ही पूछता है वो। अग्र दिशा का मतलब होता है पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवे को छठवे से। लेकिन ये वाले में सबसे पहला काम होगा नंबरिंग करने का। यहां पे तो बहुत आसान है प्रश्न, लेकिन नंबरिंग करेंगे क्योंकि अच्छे प्रश्न तभी बनेंगे आपसे। एन का कितना होगा 14, एस का, डब्ल्यू का, ई का, आर, बी, ओ, टी, एक्स, एफ, एस, 19। सबसे पहला काम होगा अग्र दिशा में चेक करने का। अग्र दिशा का मतलब 1 से 2 कितना हो गया +1, ऐसा। 14 से 15 कितना हो गया +1, 19 से 20 कितना हो गया +1, 23 से 24 कितना हो गया +1, 5 से 6 कितना हो गया +1, और 18 से 19 कितना हो गया +1। अब एक बात समझिए, इससे पहले एक बात समझिए, कोड जो होगा ना, कोड जो होगा वो एक मैनर में होना चाहिए, मैनर में, तभी तो उसको क्या बोलेंगे आप, कोड बोलेंगे। हमेशा कोड एक मैनर में होना चाहिए, तभी अपन उसको कोड का नाम देंगे। अगर वो मैनर में ही नहीं है तो अपन उसको कोड नहीं बोलेंगे, यानी अपन ने अभी तक कोड को डिकोड नहीं किया है। मैनर में होने का मतलब क्या समझ आता है, मैनर में होने का मतलब ये समझ आता है +1 +2 +3 +4, ये देखिए मैनर में है ये। -1 -2 -3 -4 मैनर में है, +5 -5 +5 -5 मैनर में है, देख सकते हैं, समझ आ रहा है। +2 +4 +6 +8 मैनर में है। कोड एक मैनर में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप फोन का जो पासवर्ड रखते हैं, या जीपे का, या फिर फोन पे का, या फिर पेटीएम का जो पिन कोड रखते हैं, एक मैनर में ही तो रखते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके ऐसा कुछ दबा दिए कोड हो गया वो। डेट ऑफ बर्थ को कोड बना लेते हैं आप, समझ आ रहा है। रोल नंबर 10th का याद होता है, 12th का याद होता है, इंजीनियरिंग का याद है मान लीजिए आप लोग को, या किसी अलग चीज में आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, जो भी आपका जो पसंदीदा नंबर रहा है उसको आप बनाते हैं कोड, एक मैनर में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद की और कोड ऐसा दबा दिए और वो कोड हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। एक मैनर में हमेशा कोड होना चाहिए, तभी अपन उसको कोडिंग बोलते हैं। एक मैनर में होना चाहिए। जैसे अगर ऐसा हुआ मान लो +1 +9 -5 -16, इसको कोडिंग बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, ये कोई मैनर थोड़ी है। तो एक मैनर में कोडिंग होगा तभी अपन उसको कोडिंग बोलेंगे, तभी मानेंगे कि अपन ने कोड को डिकोड किया है। जैसे यहां पे मैं अग्र दिशा में जब आगे आया, अग्र दिशा में जब बढ़ा, तो अग्र दिशा में जब मैं बढ़ा तो 1 से कितना हो गया 2 +1, 14 से 15 +1, 19 से 20 +1, 23 से 24 +1, 5 से 6 +1, 18 से 19 +1। इसका मतलब मेरे को एक मैनर में कोडिंग मिल चुका है, कोड को मैंने डिकोड कर दिया। अब दूसरी बात, कम से कम 6 अक्षरों में 4 अक्षर तक तो जाएंगे ही आप, कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना। जब अग्र दिशा में आप आगे बढ़ेंगे ना, तो कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना। क्योंकि गलती क्या होती है ना, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो पहले को पहले से चेक किया, मान लो कितना आया -6, मान लो पहले को पहले से चेक किया -6 आया। अब दूसरे को दूसरे से चेक किया, कितना आया +8। बच्चे बोले अरे ये तो एकदम वाहियात जैसा कुछ मिल रहा है, छोड़ो इसको, कुछ और सोचते हैं, बैकवर्ड सोचते हैं, पश्चिम दिशा में सोचते हैं अपन, कुछ और सोचते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं। बच्चे छोड़ दिए, अरे सर -6 आया, उसके बाद अगले को देखा तो +8, छोड़ दिए, अग्र दिशा में चेक ही नहीं किए। हो सकता है अगले में क्या आ जाए -6, अगले में क्या आ जाए +8, ये देखो मिल गया कोडिंग, समझ आ रहा, अगले में क्या आ जाए -6, अगले में क्या आ जाए +8, ये देखो मैनर हो गया ये। इसीलिए बोल रहा कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना। 6 अक्षर अगर हैं तो कम से कम 4 अक्षर तक अग्र दिशा में जाना। एक मैनर में कोडिंग मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो छोड़ के कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे अभी लिखवाऊंगा बहुत सारे अप्रोचेस। तो अग्र दिशा का अप्रोच ऐसा है कि
पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से, छठवे को छठवे से। मिला एक मैनर में, मिल गया है तो मैं यहां लिख दूंगा, यहां पे यही कोडिंग लगा दूंगा। कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना, क्योंकि 2 अक्षर बस चेक करोगे, आगे के अक्षर को नहीं देखोगे। 2 अक्षर देख करके ही डिसाइड कर लोगे कि ये तो खराब कोडिंग है, इसको मैं कोडिंग नहीं बोलूंगा, मैनर में नहीं है, छोड़ो, तो फिर गलत हो जाएगा। ये आगे जरूर जाना। आप 2 में डिसाइड मत करना। -6 के बाद +8 आया, हो सकता है अगला -6 और +8 आ जाए, हो सकता है फिर से -6 +8 आ जाए, ये तो मैनर हो गया फिर। इसीलिए कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना, मैं ये बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, अब आपको कोडिंग मिल चुका है। कोडिंग आसान है कि टफ है? आसान है। आसान है तो फिर यहां पे नंबरिंग करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। सीधे एम में +1 किया n, ओ में +1 किया p, डी में +1 किया e में +1 किया f, r में +1 किया s, n में +1 किया o। कोडिंग आसान था, इसीलिए कोडिंग आसान था, इसीलिए मुझे यहां पर नंबरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कोडिंग मान लो ऐसा हो जाता, मान लो कोडिंग ऐसा हो जाता, इसमें क्या हुआ, -6, इसमें +8, इसमें -6, इसमें +8, इसमें -6, इसमें +8। जब मैंने कोड को डिकोड किया जिस वर्ड में, तो वहां पे तो नंबरिंग करना ही कंपलसरी है। उसमें कोड को डिकोड करने पर कोड ऐसा मिला सर। अब क्या मैं m में -6 से हाथ से गिनूंगा क्या कि m के पहले 6 में क्या आएगा? नहीं गिनूंगा ना ऐसा। कि m में -6 करने पर क्या आएगा? m के पहले आता है l, उसके पहले क्या आता है k, फिर उसके पहले j। ऐसे तो याद भी नहीं है मेरे को, समझ आ रहा? गिनना तो छोड़ो, याद भी नहीं है। आपसे रैंडम पूछूंगा i के पहले क्या आता है, तो एक बार सोचना पड़ेगा आपको। k के पहले क्या आता है, एक बार सोचना पड़ेगा। आगे का तो फिर भी बता देंगे, पीछे वाले में सोचना पड़ेगा। मैं बोले चलो रिवर्स मारो, तो l से रिवर्स मारो, l के पहले क्या, उसके पहले क्या, उसके पहले क्या, तो हालत खराब हो जाएगा सोचने में। तो वहां पे नंबरिंग करना कंपलसरी हो जाएगा। कोडिंग टफ आया, कोडिंग अगर इस प्रकार का आ गया कि सर इसमें आंसर में ऐसा कोडिंग लगा है, इसको लगाना है मेरे को मॉडर्न में, नंबरिंग करना कंपलसरी हो गया। तो कोडिंग को देखना आसान है तो नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोडिंग अगर टफ है तो नंबरिंग इसमें करना पड़ेगा। इसमें -6 से हाथ से काउंट नहीं करेंगे, इसमें +8 ऐसे नहीं करेंगे हाथ से काउंट, नंबरिंग करेंगे। एम का नंबर कितना? 13, 13 में 6 किया कम, 7, 7 में क्या बोलो जी, ऐसे करना है। एम का 13, 13 में 6 कम किया 7, 7 में जी, ओ का 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में डब्ल्यू, डी का 4, 4 में 6 कम किया, लफड़ा हो गया सर। तो अपन ने पढ़ा है 4 को 30 बोलो, 30 में 6 कम किया 23, 30 में 6 कम किया 24, 24 में क्या एक्स, ई का होता है 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में एम, आर का 18, 18 में 6 कम किया 12, 12 में एल, एन का 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में वी। मैं ये बोल रहा कोडिंग आसान मिला, जैसे कि +1 +1 +1 +1 मिला, तो इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। एम में +1 एन, ओ में +1 पी, डी में +1 ई, ई में +1 एफ, आर में +1 एस, एन में +1 ओ। लेकिन मैं बोला अगर कोडिंग इस प्रकार का थोड़ा टफ कोडिंग मिल गया, तो आप ऐसा नहीं करेंगे एम के पहले आता है सर, सोच रहे हैं एल, फिर उसके पहले क्या के, उसके पहले जे, समझ आ रहा है, उसके पहले आई, उसके पहले एच, और उसके पहले क्या आता है जी, जी आया सर। उसके बाद ओ में +8, ओ के बाद आता है सर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ऐसे सोचने बैठ गए तो फिर तो पूरा समय इसी में निकाल दोगे, और गलतियां भी हो सकती हैं। सीधे बोलना, एम का 13 होता है सर, 13 में 6 कम किया 7, 7 में जी, ओ का 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में डब्ल्यू, डी मतलब 4, 4 में 6 कम किया, लफड़ा हो गया। अब लफड़ा हो गया तो 4 को 26 + 4 30 पढ़ो, 30 में 6 कम किया 24, 24 में एक्स, ई 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में एम, आर 18, 18 में 6 कम किया 12, 12 में एल, एन 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में वी। ऐसा हो गया काम, समझ आ रहा है? अप्रोच है ये। मेरा उद्देश्य आंसर का कोड, ये तो मॉडर्न का कोड बताना नहीं था भाई, वो तो आप लोग भी बता दिए थे। मैं अप्रोच बता रहा हूं कि सोचना कैसे है, कहां पे क्या करना है। कम से कम 4 अक्षर चेक करने हैं। कोडिंग आसान मिला तो लगा दीजिए, इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। कोडिंग टफ मिला तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, जिसका कोड मुझे बताना है उसमें, समझ आ रहा है? नंबरिंग नहीं किए तो मन में चलाओ कि एम होता है 13, 13 में 6 घटाओ, ऐसा चलाओ मन में। और ये तो आपको पता चल गया, डी में 6 घटाने पर क्या आएगा, लफड़ा है सर, 4 में 6 घटाऊंगा तो -2, तो 4 को 4 ना बोल के 26 + 4 कितना बोलूंगा 30, 30 में 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा 24, 24 में क्या होता है एक्स। इसीलिए समझा रहा था बेसिक बातें। क्वेश्चन लिखिए इसमें।
यही सब पूरा अप्रोच है। अप्रोच पकड़ लेंगे ना तो क्वेश्चन बनेंगे, अप्रोच अगर नहीं पकड़ेंगे रैंडम, इसको तो पढ़ाते भी नहीं है लोग, फैकल्टी बोलते हैं कि वहीं जाके सोच लेना, कहां से सोचेंगे बच्चे सब। अच्छे क्वेश्चन 21 के पढ़ाने वाला ही सोच ले, बड़ी बात है। 21 के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, 20 के क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। एसीएफ के क्वेश्चन को देखिए, 270 280 नंबर कट ऑफ जा रहा है 600 में, तो आप लेवल खुद समझ सकते हैं कैसा रहा होगा। लिखिए, एक लिखिए, आप लोग ट्राई करिए। अर्थ, EARTH, EARTH, अर्थ, इसको लिखा है FCUXM। तो सुपर को क्या लिखिएगा? ये आसान सा प्रश्न है, केवल प्रैक्टिस के लिए दिया हो इसको। सुपर को क्या लिखिएगा? ऑप्शन लिख रहा हूं, TWSIW, TWSTW, TUSIW, TWSIX। बनाइए। भी आ रहा है? बाकी लोग देखिए क्या आ रहा है। TWSIW, ठीक। TWSIW ना, ऑप्शन ए आ रहा है ना? ये तो आसान था, जल्दी बनाइए। अगला प्रश्न अच्छा है एक, अगला प्रश्न पीएससी के वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, पीएससी के वनडे एग्जाम का पूछा गया प्रश्न दूंगा अगला। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। नंबरिंग करना एकदम मस्ट है, नंबरिंग करिए। जिसका कोड पता करना है उसमें नंबरिंग जरूर करेंगे आप। तो अर्थ वाले में नंबरिंग करिए भाई। ऑप्शन ए आएगा। ऑनलाइन वाले, इंदु ठीक, लकी ठीक, करुणा, पूजा, प्रीति, उपासना ठीक है। आ रहा है सभी का? देखिए, अर्थ ई का नंबर 5, जैसे यहां अक्षरों की संख्या 5, यहां पे भी 5, तो फिर अपन नंबरिंग करेंगे। अग्र दिशा में सबसे पहला अप्रोच होगा अपना, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का 8, एफ कितना, सी यू एक्स एम। फॉरवर्ड में चेक करो सबसे पहले, अग्र दिशा में सबसे पहला काम। 5 से 6 कितना हुआ? +1। अब इसको देख के तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि होगा कि नहीं होगा कोडिंग आगे जाके। आगे बढ़ो, 1 से 3 +2, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको इतना में। 18 से 21 कितना? +3, यहाँ कितना? +4, और यहाँ कितना? +5। ये देखिए, देख सकते हैं एक मैनर में कोडिंग मिल चुका है, काम खत्म अपना। मैनर में कोडिंग मिलने का मतलब काम खत्म। एस का नंबर करो 19, यू का नंबर करो 21, पी का नंबर 16, ई का, आर का, चलो 19 में 1 जोड़ो 20, 20 में क्या? 21 में 2 जोड़ो 23, 23 में डब्ल्यू, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 में एस, 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में आई, 18 में 5 जोड़ो 23, 23 में डब्ल्यू। नंबरिंग करके थोड़ा काम जल्दी होगा अपना। और ये तो आसान था। खैर, थोड़ा अच्छा प्रश्न है अगला, पीएससी के वनडे एग्जाम में पूछा गया है। लिखिए अगले प्रश्न को, ये तो बन जाएगा ना। अगर दिशा में चेक करेंगे, 5 से 6 +1, 1 से 3 +2, 18 से 21 +3, 20 से 24 +4, 8 से 13 +5, तो +1 +2 +3 +4 +5। 19 में 1 जोड़ा 20, 21 में 2 जोड़ा 23, 16 में 3 जोड़ा 19, 5 में 4 जोड़ा 9, 18 में 5 जोड़ा 23। एकदम रटा होना चाहिए, 20 23 19 9 23। लिखो अगला, CHEWER, ऐसा कुछ वर्ड था, CHEWER, 6 अक्षर है इसमें। इसका कोड लिखा है HAJPJK, HAJPJK। पूछ रहा है
HANDER, हैंडर करके ये वर्ड है, इसका कोड पूछ रहा है। पीएससी के वनडे एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस में दे रहा हूं, आप लोग कोड को डिकोड करो, कम से कम 4 अक्षर तक जरूर जाना भाई, तभी समझ में आता है कि हाँ कुछ कोडिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑप्शंस में दे रहा हूं। कल इसका प्रैक्टिस शीट एक प्रोवाइड करूंगा, कल ये वाला पूरा खत्म करूंगा, शब्द का शब्द में जो कोड चल रहा है, और एक प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगा। चलो बनाओ, नंबरिंग करो, बिना नंबरिंग के कुछ नहीं होना है। बनाइए ऑनलाइन वाले सभी लोग। ऑनलाइन वाले आप लोग एडमिशन लेने के लिए ये ऐप जो है, फ्री क्लासेस ऐसा लॉक हो जाएंगी तो वहां पे परचेस कर सकते हैं। जो पूछ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें क्लास जैसे लॉक हो जाएगी आज डेमो के बाद, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं वहीं पे जाके, ऐप में ही। आपको ऐसा नहीं कि संस्थान में संपर्क करना पड़ेगा, वहीं पे जाके परचेस कर सकते हैं, लॉक खुल जाएगा जो परचेस करेगा उसके लिए। तो ऐप से ही ऑनलाइन वाले परचेस कर सकते हैं। बनाइए बनाइए जल्दी से। HAJPJK, हैंडर का पूछ रहा है। बोलो इतना समय कैसे लगा दिया यार? क्या रहा है? MTS, उसके आगे WJK की JWK, A की B? बनाइए, कोड तो मिल गया होगा ना? ऑप्शन बी। एमकॉम वाले दे सकते हैं ना शायद, वाणिज्य वाले का तो है ना, कॉमर्स वाले का तो एडीआई में वाणिज्य कॉमर्स को ही तो बोलते हैं ना, कॉमर्स वाले तो लिखा है ना, तो बीकॉम एमकॉम वाले दे सकते हैं ना एडीआई का पेपर, भर सकते हैं फॉर्म एडीआई का। ठीक है, वाणिज्य में पीजी लिखा तो है, एमकॉम तो वाणिज्य में पीजी ही हो गया, तो दे सकते हैं बिल्कुल। रोशनी, जितेंद्र यादव नहीं दे सकते, आप कैसे नहीं दे सकते बोल रहे हैं? कैसा है, वाणिज्य में तो लिखा है मेरे ख्याल से यार, विज्ञापन में तो वाणिज्य मतलब कॉमर्स ही तो हो गया। वाणिज्य अर्थशास्त्र दोनों में एमकॉम। वाणिज्य किसको बोलेंगे, कॉमर्स को ना, उसमें तो एमकॉम ही होता है पीजी। दे सकते हैं, दे सकते हैं जितेंद्र, ठीक। बी आ रहा है क्या? पीएससी का पूछा गया प्रश्न है, सोचो। अब बिना नंबरिंग के क्या बनेगा ऐसा प्रश्न? +5 - 7, +5 - 7, +5 - 7 ऐसा चल रहा होगा। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा सिंह, अच्छा आपने एमकॉम किया है, आप फॉर्म भर चुकी हैं, ठीक है। एमकॉम वाले दे सकते हैं, फॉर्म भर लीजिए, अभी भी डेट तो है ना, 8 तारीख तक का डेट है ना, 4 तारीख हुआ है आज। और वो आधार कार्ड का लफड़ भी खत्म कर दिया आप तो, जो मैच नहीं हो पा रहा था तो दिक्कत आ रहा था बच्चों को आधार कार्ड वाला, उसको कल सॉल्व कर दिया पीएससी मेरे ख्याल से, शायद पीएससी शायद उसको सॉल्व कर दिया, शायद वो फ्लैचिंग में अब वो मैच नहीं हो रहा है तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। बच्चे ही बताएं मुझे तो कि अगर आधार कार्ड में कुछ चेंजेस है भी तो वो वेरीफाई हो जा रहा है। वो पीएससी के पास इतनी कंप्लेन गई थी कि पीएससी ने चिप्स को शायद रिक्वेस्ट किया, वही तो शायद सेट किया था पूरा ये, तो उसको रिक्वेस्ट किया था कि ये हटा दीजिए शायद। बहुत कंप्लेन गई पीएससी के पास, नहीं फॉर्म भरा रहा है, नहीं भरा रहा है फॉर्म, आधार कार्ड में नाम में कुमार है, इसमें नहीं है, उसमें पिता के नाम में कुमार है, इसमें नहीं है, ऐसा चल रहा था, तो वो मैच ही नहीं कर पा रहा था। लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ेगा, काहे के लिए वेट करना भाई, अब भर दो ना फॉर्म, 4 दिन तो है। वेट ही क्या करना, अगर ऐसा था कि अब डेट चला गया तो सोचते भी पूछते भी प्रश्न कि सर बढ़ सकता है क्या डेट, अभी 4 दिन है, भर दो, अब
अब तो समस्या भी नहीं आ रहा आधार कार्ड वाला, भरिए फॉर्म को। सी का कितना 3, H E W E R 18, H A J P J 10 और K। चलो अक्षरों की संख्या दोनों साइड बराबर है, अग्र दिशा में चेक करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होगा मेरा, आगे जाके पढ़ेंगे अग्र दिशा में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर, बहुत सारी चीजें हैं। पश्च दिशा में देखेंगे, एक ऐसा भी कोड आता है जहां पे शब्द के सारे अक्षर किस में रहेंगे, कोड में रहेंगे। शब्द के जो अक्षर है ना वही कहां रहेंगे, कोड में रहेंगे। पूछा भी था इसी साल पीएससी प्री में, उसको पूरा बताऊंगा, ये सोचना वरना ये सोचना वरना ये सोचना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। पूरा अप्रोच बताऊंगा, कल खत्म करूंगा, कल एक प्रैक्टिस शीट भी आपको दूंगा। इसमें 3 से 8 कितना हो रहा है, +5, 8 से कितना -7। अब बच्चे 2 को देख करके छोड़ देते हैं कि छोड़ो इधर तो नहीं मिल रहा है, एक मैनर में कोड नहीं मिल पा रहा है। कम से कम 4 को चेक करेंगे, +5 मिला थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, -7 मिला और बढ़ा कॉन्फिडेंस, अगला +5 मिल जाए तो अपना काम खत्म, अगला -7 मिल जाए कोड डिकोड हो गया। +5 -7 +5 -7 ये एक मैनर में है क्या, बिल्कुल है, ये मैनर में बिल्कुल है। तो एक मैनर में होना चाहिए, बिल्कुल मैनर में है ये, तो इसको अपन बोलेंगे कोड। चलो नंबरिंग करते हैं। आज का ए का N D E R 18 +5, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में क्या होता है, 1 में 7 घटाएंगे, लफड़ा हो गया सर। 1 में 7 घटाने का मतलब लफड़ा हो रहा है, तो 1 को 26 + 1 27 बोलो सर। 27 में 7 घटाओ 20, 20 में T, 14 में 5 जोड़ो 19, 19 में S, 4 में 7 घटाने में फिर से लफड़ा हो गया सर, तो 4 को 4 ना बोल के 26 + 4 30 बोलूंगा। 30 में 7 घटाऊंगा 23, 23 में क्या W, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में J, 18 में 7 घटाने में लफड़ा नहीं है, 11, 11 में क्या होता है MTSWJK। आसान है, देखो हर जानकारी जो बताया था यूज हो रही है। ये बताया था मैं कि अगर A में मेरे को घटाना है कितना 7, तो A होता है 1, 1 के साथ क्या होता है 27, 27 में 7 घटाया 20, 20 में क्या होता है T। D में अगर मेरे को 7 घटाना हो तो D का 4, 4 में 7 घटाने में लफड़ा हो रहा है, तो D को क्या बोलेंगे 30, 30 में 7 घटाया 23, 23 में क्या W। सारी जानकारी बताया था, बनेगा।